इस विषय पर हमें थोड़ा बताए ताकि भविष्य में हमें क्या करना है वो एक रास्ता हमारे लिए मिले। परिहार से आपका एक बार फिर बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मान सम्मान दिया। सब तथागत की अनुकंपा बाबा साहब का बताया हुआ मार्ग है, उसी के बिहार पे जो कुछ कर रहे हैं आप, हम तो एक छोटा सा माध्यम है। मैं कोई धर्म का विद्वान नहीं हूँ, बस एक सरल भाषा में अपनी जो कुछ मैंने अल्पज्ञों में और सीखा पढ़ा उसका दंपत की आपने इतना बारे में बताया। तो एक बात बता दूं, बैंकर साहब से पिछले 15 साल से हम फोन पे बातचीत कर रहे हैं। इनके लेखन को मैं पढ़ता हूँ, शेयर करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मिले। मिला पहली बार हैं? मिले आज पहली बार। खूब बात होती फोन पे इनके लेखन के बारे में, इनकी गतिविधियों में। आज कहाँ आएंगे, आज कुछ न करो, आज बहुत गया मैंने ये है वो, लेकिन आज मिले पहली बार। ऐसा कई बहुत, कल भी राजकोट में कल वहाँ थे बड़ौदा में, तो ऐसे लोग गुजरात के कई जो धर्म उपासक, वरिष्ठ उपासक, जो बहुत लंबे समय से बातचीत होती रहती थी, साहित्य मंगाते और कल मिले। कल एक थैली में जीसी पढ़ाया साहब राजकोट से, शायद आप व्यक्तिगत कोई जानते होंगे, बहुत सीनियर जीसी पढ़ाया साहब, पढ़ाया। हाँ, तो वहाँ पे आप दीक्षा समारोह हो रहा था ना, साइड में खड़े थे थैली लेके, और मैं पहली बार ही मिले, कई सालों से संपर्क में। वहाँ थे आप? हाँ मैं था ना, तो मैंने आपको देखा ही नहीं। मैं आप स्टेज में थे वो तो तो मैं आपको, मैंने कहा अब डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, मैं वहीं पंडाल में था। तो वो कैसा, मैं पंडाल पे आपको स्टेज पे लेके वो कह मैं वो दंपत से इतने प्रभावित हुए और बहुत ही समर्पित वरिष्ठ, तो शॉल लेके आए, मैं आपको सम्मान करूंगा। मैंने के लिए तो धम्म के कारण कि ये मेरा सम्मान नहीं, ये धम्म का है सम्मान सारा कुछ। कितना प्रभाव है धम्म की वजह से, लोगों में कितनी श्रद्धा जगती है। तो मैं मतलब मेरी आंखें नम हो गई कि लोगों में कितना धम्म के प्रति श्रद्धा है। तो मैं कोई विद्वान नहीं हूँ कि मेरी को बहुत कोई बड़ी बात नहीं है धम्म के बारे में, कोई थियोरिटिकल बात आज नहीं बोलेंगे, हम अनुभव शेयर करेंगे। और बाद लास्ट के में जब हो आपकी कोई बात हो ऐसी कि मैं और कहीं मेरा कोई अनुभव जो शेयर कर सकूँ, एक दोनों तरफ की बातचीत होगी आज की आपके साथ, बहुत बड़ा अनुभव है। बाबा जब हम स्कूल से निकले थे तो हमारे गांव में स्कूल नहीं हुआ करती थी, तो 5 किलोमीटर, चौथी क्लास पढ़ने कहीं और जाते थे, 5वीं क्लास पढ़ने कहीं और जाते थे, पैदल जाते थे। तो आखिर में एक उस टाइम पहली पीढ़ी में स्कूल जाने लगे, तो जहाँ पे समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल हुआ करते थे, छात्रावास कहते थे जिनको, शायद आप भी उस दौर से गुजरे कि यार वहाँ पे मुफ्त में खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, और जूते तो कभी ढंग से पहने नहीं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज भी मिलते हैं। तो चलो भाई बात सब पढ़ने के वहाँ गए, तो हमारे वार्डन के रूम के अंदर एक बाबा साहब का चित्र हुआ करता था। वो पुराना जमाने में आपने देखा हो कि एक ही तरह का वो चित्र हर जगह दिखाई देता था उस टाइम में, इतना था। तो चित्र के कोने में एक भगवान बुद्ध का भी छोटा फोटो हुआ करते थे। तो हमें पता नहीं था कि भी ये चित्र किनका है। तो वो वार्डन बोलते थे कि ये जो आपको ये सब निःशुल्क सुविधाएं मिलती है, खाना वगैरह, फीस भी आपकी कम होती है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से मिलती है। तो हमारी श्रद्धा बहुत जगी उन व्यक्ति के प्रति कि उनकी वजह से हमारे तो मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, न रात को पीटता है, न वो छुआछूत करता है, न थाली में वो घर में ही कुछ नहीं दिया जाता है, न सब कुछ हमारे साथ इतना भेदभाव छुआछूत था। और इनकी वजह से हमें इतनी सुविधाएं मिलती है, हमारी श्रद्धा बगी। कॉलेज में गए तो उन्हीं के कारण भगवान बुद्ध को पढ़ा तो फिर सोचा कि भाई अब भटकना कहीं नहीं है। खूब जो दीवारें पड़ी रहती थी हॉस्टल में या घरों के अंदर, हमारे घर की या हमारे रूम की देवी देवताओं से, धीरे धीरे कोई कटु भावना नहीं हुई, धीरे धीरे वो हटती गई। और इस तरह से बुद्ध ऐसे जीवन में आए कि अब इच्छा हो रही कि जो शेष जीवन है इसको हम इसी भगवान की वाणी के प्रचार में लगावें। तो इससे पहले मैं मेरे प्रोफेशन की, डॉक्टरी प्रोफेशन की, मैं काफ़ी किताबें लिखता था। वो बहुत ही पॉपुलर है और खूब सेल होती है वो, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी वगैरह की। लेकिन 2016 में जब मैं मेरे विभाग का पूरे राजस्थान का डायरेक्टर था, तब
मुझे लगा कि नाउ टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माई मनी एंड पोस्ट। लोग पूछा कि आप डायरेक्टर जैसी पद IAS के बराबर होते हैं, कहाँ छोड़ के जा रहे हो न, खूब आप पावर है न, रौब झाड़ना न, यूँ करना न। मैंने कहा नहीं, अब तो फिर मेरे को विपස්සना ध्यान साधना भी करनी थी, टाइम नहीं मिलता था। 2016 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके फिर इस धर्म के प्रचार प्रसार में चाहे यथासंभव कोशिश करने लगे। फिर विपස්සना के कोर्सेज किए, मेरे अनुभव से विपස්සना की किताब भी लिखी। तो मेरी जो किताबें छपती थी मैंने किसी को दी नहीं, वो मैं ही छापता था अपने प्रोफेसर की। फिर देखा मैं डेली न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता था बाबा साहब के बारे में, जात इतना छुआछूत उस व्यवस्था के बारे में डेली न्यूज़पेपर में, और छपते भी थे। थोड़ा हौसला बढ़ा, फिर हमारे आर्टिकल को लेके लोग कुछ कम मतलब भेड़े करने किताब छाप देता। तो मैं क्यों नहीं किताबें छाप। फिर मैंने ये पहली मेरी किताब थी बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, हिंदी में। वो इतनी पॉपुलर है, हर साल लाखों में छपती है। और अभी महीने भर पहले उसका गुजराती में भी ट्रांसलेशन हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। और मैंने ही छापी है, जब उसे छाप के ही पूरे गुजरात में वो भेजी है। फिर धीरे धीरे और भी बाबा साहब की लिखी अनटचेबल, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट खूब कम कीमत में छापी। 20-20 रुपये में हम जात एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दे देते थे, उधार में दी, खूब पूरे भारत भर में फैलाई। मैंने कहा कोई नहीं, पैसा आवे नहीं आवे, अधूरा आवे लेकिन भेजेंगे। तो यूँ करके जो सेल करने वाले लोग हैं, कुछ मित्र लोग थे, कोई प्रचारक लोग थे, उस तरह के धीरे धीरे ये लिटरेचर का कारवां बढ़ता गया। फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं एक ऐसी किताब जो मेरी इच्छा हुई, मैं धम्पद 84,000 में वितरण करना चाहता था। हमारे बड़े भाई डॉक्टर गोयल साहब है, ये बैठे, कहते आप धम्पद तैयार करो। मैंने कहा ये बात बुद्ध और धम्मा किसी अभी तक बाबा साहब को सवर्ण जातियों के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो बुद्ध और उनका धम जाएगी तो नाम देख के शायद वो आगे नहीं बढ़े। तो इन्होंने कहा धम्मपद आप तैयार करो। तो फिर मैं तैयार हुआ। बैंकर साहब से बीच बीच में बात होती थी, मैंने ये कर रहा हूँ, आप थोड़ा मार्गदर्शन करना, आपका अनुभव ज़्यादा है। तो मैंने 2 साल में सर ये धम्मपद अलग अलग लेखकों की, अनुवादकों की, टीकाकरणों की, देश विदेश से जो टीकाकार है उनके मैंने धम्पद इकट्ठी की, ओशो की ऑडियोज कई ने वगैरह में पढ़। फिर मैंने सरल भाषा में इसको, पाली मूल भाषा, हिंदी में, और फिर उसका इंग्लिश में इसलिए दिया कि नई जनरेशन को आप हिंदी भी सरल लिखोगे तो भी वो करेगा। क्या होता है तृष्णा, क्या होता है घृणा, क्या होती है ना, राग क्या होता है ना, द्वेष क्या होता है ना। तो ब्रैकेट में वो सारा उसका अनुवाद भी लिख दिया और गाथा का अनुवाद भी लिख दिया। तो 2 साल में इसको हमने तैयार किया, छपी, और फिर शुरू की बुद्ध पूर्णिमा। गई बुद्ध पूर्णिमा को ये मैंने शुरू किया था वितरण का काम, है ना। और अकेला मैं लेबर की तरह काम करता हूँ, मैं ही प्रूफ रीडिंग करता हूँ, मैं ही लिखता हूँ, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, फिर प्रेस में जाना, उसको बाइंडिंग कराना। आप जो बैग आपके पास आते हैं उसकी सिलाई मैं करता हूँ, जो आते हैं, क्योंकि फैमिली के लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब भाई वगैरह को रखते हैं लेकिन भाग जाते हैं। तो कुल मिला के देश भर में जो आप माहौल है, ऐसा मुझे पूर्णिमा से अभी तक जितने टाइम हुआ ऐसा लगा कोई धम्म उत्सव मनाया जा रहा है। आपको तो गुजरात का ही पता होगा, मेरे पास जम्मू से लगाकर बस केरला आंध्रा में नहीं भेजा ये, और महाराष्ट्र और की बोर्ड कॉर्नर तक महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र से बाहर के किसी ग्रंथ को वो स्वीकार नहीं करते। एकाएक नहीं, वो सोचते यार महाराष्ट्र के भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे, वो सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ का जो छपा हुआ वो ऑथेंटिक है, वो उसका स्तर अच्छा है, उसका अनुवाद अच्छा है, वो क्या महाराष्ट्र के बाहर के लोग क्या बुद्ध के बारे में जानते हैं, वो बाबा साहब के बारे में ज़्यादा क्या जानते होंगे। तो वो, लेकिन उन लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने भी, बहुत भिक्षुओं ने में कहाँ बाकोला, अमरावती में, नाम भी नहीं जानता था पहले ज़्यादा, रंजन गांव था, तो वहाँ भिक्षुणी संघ ने, भिक्षुओं ने इतना इसको कहा कि हमें, भिक्षु लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं थे पहले, कि आपने ठीक व्याख्या की, सरल ढंग से इसको समझाया। तो मुझे पहले ये थोड़ा डर था कि कहीं मुझे लोग डांटेंगे कि क्या आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया, नहीं ये दम्पत का सब
सत्यानाश कर दिया। वो होता है ऐसा ना, एक भिक्खु ने कहीं वो बुद्ध धम्मा छापा था, तो एक भिक्खु संघ को उनको एक वीडियो बना के कहना कि बुद्ध और उनका धम्म गलत छाप दिया इन्होंने, इसमें चैप्टर काट दिए वगैरह वगैरह, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था। तो मेरे लिए ये बहुत सुखद रहा कि आप लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, बहुत श्रद्धा के साथ आपने इनको आगे से आगे फैलाया। महिलाएं मैंने देखी कि सिर पे लेके कॉलोनियों में जा रही है और वहाँ पे घर घर दे रही है। जिन बुद्ध विहारों में अब तक बुद्ध और उनका धम्म का ही पाठ होता था, अब धम्मपद का पाठ शुरू हो गया है लोगों ने। तो इस तरह से देश भर में जो माहौल मिला मुझे, उसके लिए बहुत मैं अभिभूत हूँ और आप सभी लोगों का बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने जो मेरी इच्छा थी, और साथ साथ में मैंने अपने माता पिता का फोटो दिया, मेरी माँ, और लोग कहते अभी अम्बा माँ का त्योहार होते को जय जगदम्बा, मेरी तो मैंने कहा एक ही माँ थी जिन्होंने 2 हाथ वाली माँ जिन्होंने मेरे को जन्म दिया और बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मजदूरी करके पढ़ाया, वो मेरी माँ है। तो माता पिता का जो फोटो दिया, बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों ने भी ये देख के कोई रिमोट महाराष्ट्र के एरिया में या जम्मू में वो लोग इकट्ठे हो गए मेरे माता पिता को, उनकी चेतना को सदगति के लिए जो उन्होंने प्रार्थना की, या वो मुझे बहुत ही भावुक कर देती है। तो मैंने जैसे सोचा था उससे बढ़कर मेरी जो इच्छा है वो हो रही है धम्म के प्रति प्रचार की। इसके लिए मैं अकेला नहीं, मैं छाप के रख देता या छाप भी देता ढंग से नहीं, और आप लोगों का इतना सहयोग नहीं मिलता तो ये नहीं हो पाता। 84,000 जब पूर्ण हो गई, अभी 15 दिन 20 दिन पहले हुई, तो लोगों की अभी भी बहुत सारे, रोज कम से कम आप ताजुब कर इतने फ़ोन आते हैं। बस मैं कहता हूँ लंबी बात मत करो, बस व्हाट्सअप कर लो कि आपका एड्रेस क्या है, क्योंकि इतनी बात हो नहीं पाती, कान दुख जाते हैं, आंखें दर्द करने लग जाती है, अकेला ही मैं सारा। तो 84,000 के बाद इतनी डिमांड आई है अभी भी, और वो यूँ नहीं कि फ्री में मिल रही, इसलिए लोग, कुछ लोगों ने कहा कि फ्री में मत दो, लोग इसकी कदर नहीं करते। मैंने कहा कैसे नहीं, अभी मुझे मैंने कहा आप पात्र भी मत ढूंढना कि बुद्धिस्ट है कि नहीं है, शेड्यूल कास्ट का है कि नहीं, देखना पात्र अभी समय देखना नहीं। ये मेरा विश्वास है कि धम्मपद जैसा ग्रंथ अगर अनजान व्यक्ति के पास जाएगा, कट्टर हिंदू के पास भी जाएगा, तो एक बार तो उसका भी माथा ठनकेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस जगह में है। तो इसलिए मेरी 84,000 पूर्ण होने के बाद फिर इच्छा हुई कि 84,000 के बाद, हालांकि मेरे पास जो पूंजी है, पूंजी का मतलब मैं जो मेरी पेंशन आती है, मेरे जो पेंशन का पैसा बचाया और कोई खर्चा नहीं बचाते, तो अभी मैंने कहा ख़त्म हुआ नहीं है भाई, अभी और इच्छा है। तो 1 लाख का मैंने इरादा किया, मैंने 1 लाख और इसको छपाई जाए, वो पिछले 10 दिन से जारी है। और अब मैं जयपुर जाऊंगा कल, तो वापस 1 लाख वाला वो पाग शुरू हो जाएगा। तो आप भी जगह जगह से जहाँ भी जरूरत हो निसंकोच होकर, एक बार में ज़्यादा नहीं आवे तो भी आप, और जो बस का भाड़े का पैसा भी मैं दूंगा, और कई लोगों को मैंने ये करा कि आपका लोकल ऑटो का भी पैसा जो भी लगता है आप, और मैंने दिया है, वो कह रहा मेरे ऑटो का इतना बिल, मैं हाथों हाथ फोन पे कर लेता हूँ। तो इसलिए आपको इसको जो आप श्रद्धा से जो इसको आगे तक पहुँचा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप सबका मैं बहुत ही आभारी और कृतज्ञ हूँ। तो 1,84,000 वाला जो भाग है, अभी 84,000 हो गई है, अगला जो भाग है 5 दिन के बाद वापस वितरण शुरू हो जाएगा। देश भर में धम्म का इतना महत्व। अब बात आती जो विषय है भारत में बौद्ध धम्म दशा और दिशा। आप भी कई देशों में गए हुए सर? कहीं नहीं, एक श्रीलंका। अच्छा, मैं मुझे सुअवसर मिला कि मैं दुनिया के कई देशों में, यूरोप से लगाकर ऑस्ट्रेलिया, अभी पिछले जब धम्म के मार्ग में आए तो हम एक बुद्धिस्ट देश की यात्रा करते हैं। अभी 2 महीने पहले हम जापान में थे, 6 महीने पहले हम वियतनाम थे, श्रीलंका, म्यांमार। अब वो कंट्रीज देखेंगे, देशों में देखेंगे तो लगेगा आप और श्रद्धा जगेगी धम्म के प्रति। आप श्रीलंका में जाओगे तो कितने विनम्र लोग, कितने भिक्षु। आप वियतनाम में जाओगे तो भिक्षु भिक्षुणी संघ की जब सुबह वो चारिका के लिए जाती है तो लोग उमड़ पड़ते हैं, मतलब श्रद्धा से दान देने के लिए। और आपकी उनकी ग्रस्तों की विनम्रता देख के, मतलब दंडवत ऐसे होते हैं कि मतलब आंखों में उनको उसके वीडियो देख के आंखों में पानी आता है। तो दूसरे देशों में, और इसीलिए श्रीलंका के लोग और दूसरे लोग हमें बुद्धिस्ट नहीं मानते। कई लोग कहते हैं कि ये सब ढोंग ज़्यादा करते, ढोंग नहीं, दिखावा ज़्यादा करते हैं आचरण में, शील में, है ना। वो
कहते हैं कि आप ज़्यादा धम्म का अध्ययन नहीं करते हो, और भिक्खु तो और भी हालत ख़राब है। तो इसलिए तो जितना आप विदेशों में जाएंगे आपको धम्म का, अब जापान, हम 2 महीने पहले, आप जापान गए कोई इसमें से, आप में से कोई कभी एक देश की यात्रा जरूर करो, श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार, ये बहुत सस्ते यात्रा है, बहुत। आप सीनियर सिटीजन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार जाने से आपको काफ़ी वहाँ का दृश्य देखने को मिलेगा। जापान में आप जाएंगे तो पूरे जापान में आपको कहीं भी रोड पे बैनर, होर्डिंग कहीं नहीं मिलेगा, दुकान में भी मूर्ति नहीं मिलेगी इवन की बुद्ध की। VR भी है तो पुराने वो, और वो भी कॉलोनियों के अंदर, कहीं धूम धड़ाका नाटक प्रदर्शन बुद्ध के नाम पर कुछ नहीं, कई सिंबल भी नजर नहीं आएगा, लेकिन उनके आचरण में, उनके व्यवहार में ऐसा लगेगा कि साक्षात बुद्ध चल रहे हैं। या उनका जो है ना, उनकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन, महिला या पुरुष हो, बच्चों में, सबको पता। तो वही उनको, और वो जब बाहर भी जाते तो वही उनका नजर आता है। तो एक बार तो आपको विदेश जाना चाहिए। हमने भी विदेशों में देखा, देश में भी हालात, जो अगर मैं बताऊं तो देश में भी हालात बहुत बहुत अच्छे हैं। कई लोग बहुत निराश होते हैं, और ये फलाना पार्टी की सरकार है, ये कर रहा है, वो मंदिर बना रहे हैं, उसने ये नियम लिया है ना, वो कर दिया। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। कितना ही उछले कूदे, दुनिया धम्म की ओर चल पड़ी है, पूरा यूरोप चल पड़ा है। पहले जो धार्मिक लोग थे वो आए थे, अब सारा इंटेलेक्चुअल लोग, साइंटिस्ट लोग, विचारक, वैज्ञानिक, वो लोग अब धम्म की ओर आ पड़े। आप 15 साल पहले नालंदा, बौद्ध गया, सारनाथ जाते थे तो दृश्य देखिए। अभी देखिए, आप बोध गया जाएंगे तो आप वहाँ पे सुबह दूसरे लोग उधर उधर करते हैं, और वो लोग इंटेलेक्चुअल लोग अलग से एक पेड़ के नीचे उनका एक टीचर होता है, साथ में एक ग्रंथ होता है, और ऐसे विद्वान लोग अब इस धारा में आ पड़े हैं। तो इसलिए अब ये तो चिंता मत करो कि बुद्ध का, धम्म का भविष्य क्या, बहुत उज्जवल भविष्य है। ओशो ने एक बार कहा था, कब का, 75 से पहले, जब मैं नाम लेना नहीं चाहता, किसी दे लेकिन उन्हीं के वर्ड्स में रिपीट करो, जब राम कृष्ण ईसा का दिया टिमटिमाता नजर आएगा, बुझता हुआ नजर आएगा, मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन उस समय इस आभा मंडल में बुद्ध का चुरुस चमकता नजर आएगा। उसकी वजह है कि दुनिया में लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के पैदा हो रहे हैं, विज्ञान बढ़ रहा है, चिंतन लोगशील हो रहे हैं, विवेकशील हो रहे हैं। अब नई पीढ़ी को आप ये बरगला नहीं सकते हैं क्या मूर्ति बन गई, प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्तियों में प्राण जा रहे हैं, नहीं मानेगा वो। थोड़े टाइम के लिए मान लेगा, बाबूजी आप कह रहे हो तो चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरी साइंस में तो नहीं लिखा हूँ, मेरी तर्क और बुद्धि विवेक की कसौटी पर मुझे ये स्वीकार नहीं होता है केवल। इसलिए आने वाले समय में जो यहाँ की भी छोड़ो, यूरोप तो आ ही रहा है, यहाँ का भी जो दूसरे मान्यताओं, पंथों, संप्रदायों का जो युवा पीढ़ी है, जिनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हुआ था, वो साइंस पढ़ रहा है, विवेकशील होता है, वो सबसे ज्यादा इसको मानेगा। इसलिए भविष्य बहुत उज्जवल है। भले वो सरने बहुत नहीं लगा रहा हो, भले वो बुद्धिस्ट नहीं कहलाता हो, लेकिन उनके घर के ड्राइंग रूम के अंदर एक कोने के अंदर बुद्ध की मूर्ति है। वहाँ पे तिल तलवार खींची हुई किसी देवता की मूर्ति आपको नजर नहीं आएगी। वहाँ उनकी जो वॉल है, ड्राइंग रूम की जो वॉल है, ध्यान मुद्रा में बुद्ध की तस्वीर नजर आएगी। वहाँ पे कोई भाला गदा लिए किसी देव को नजर नहीं आएगी। ये दृश्य आप देखिए, इसको पॉजिटिव समझिए। लोग कहते हैं कि लोग मानते नहीं, ये कोई कम बात है क्या? ये कोई कम बात है क्या? आप किसी शोरूम में जाइए, गिफ्ट शॉप में, वहाँ किसकी मूर्तियाँ ज़्यादा नजर आती है? कौन, क्या सेल होती है ज़्यादातर? सारा बुद्धा। जयपुर के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा मार्बल की मूर्तियाँ जयपुर में बनती है, जयपुर में बनती है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, इवन कि 10 साल पहले सबसे ज़्यादा अभाव जयपुर के अंदर बड़े बड़े मतलब एरिया है जहाँ पे बुद्ध मूर्तियाँ बनी मार्बल की है ना। और वियतनाम का मार्बल था सबसे महंगा, और ये सबसे ज़्यादा पहले देवी देवता की बनती थी। 10 साल पहले तक जो था वो साईं बाबा की बनती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। अभी पिछले 5 साल से उनको टाइम नहीं है पूरे जयपुर को बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने के लिए। इतना कि वो ज़्यादातर कोरिया वगैरह के वो लोग गिफ्ट में करते उधर हो रहा है। तो ये बहुत फेवरेबल माहौल है। लोग निराश और होने की जरूरत ही नहीं है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। अलग अलग धारा से लोग आ रहे हैं, कोई विपश्यना के माध्यम से आ रहे हैं, कोई किसी के माध्यम से आ रहे हैं, कोई बुद्ध को पढ़ के आ रहे हैं, कोई सुन के आ रहे हैं, कोई ध्यान करके आ रहे हैं, कोई अनुभव करके आ रहे हैं।
आप इस माहौल विपस्सी जैसे साधक है, विपස්සना का चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कई लोग वो इतने गंभीर है। आप गुजरात का माहौल देखिए ना, गुजरात में जितने विपස්සना सेंटर है सारे जनरल कैटेगरी के द्वारा उदाहरण किया जा रहा है, उनके द्वारा संचालित है। और वो कर्मकांड हमसे ज्यादा कर्मकांड वो नहीं मानते, वो ज्यादा उनके घर में त्रिपिटक के ग्रंथ ज्यादा मिलेंगे, है ना। राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर जैन लोग, समाज के लोग, जैन ज्वेलर्स लोग हैं। राजस्थान के जैन बहुत प्रॉस्परस लोग हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले लोग राजस्थान के और हमारे आसपास के लोग हैं वो सब। और श्वेतांबर जैन, वहाँ चप्पे चप्पे पे भगवान महावीर का मंदिर है और बहुत रणकपुर और दिलबड़ा जैसे मंदिर है वहाँ पे उस व्यवस्था में। लेकिन वहाँ मेडिटेशन नहीं है, वहाँ चिंतन विवेक नहीं, अंधविश्वास बहुत है। समय की धारा के अनुसार उन्होंने परिवर्तन नहीं किया और बुद्धिज्म में हो गया, इसलिए वो लोग भी इधर आ गए। ज्यादातर सभी तो नहीं, कुछ लोग, और वो ही सारा दान देते हैं। जो विपස්සना सेंटर में को और गतिविधियों के लोगों को, अभी तो एक बहुत बड़े ज्वेलर भिक्खु बन रहे, बहुत बड़े ज्वेलर। उन्होंने अपना घर को, मेरे घर के पास ही है उनका बहुत बड़ा पॉश कॉलोनी में बहुत बड़ा हाउस है, ज्वेलर है। ब्रिटेन में थे, छोड़ के आ गए, दम के प्रति इतने हुए। ज़्यादातर श्रीलंका रहते हैं। अपने घर का नाम ही उन्होंने बोधि ट्री हाउस रखा। श्रीलंका से 20 साल पहले वो उसकी ब्रांच लाए थे, अब वो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। इतनी श्रद्धा हो गई उनके। और वो जो मिड क्राइट बुद्धिस्ट लोगों को वो बहुत लाइक करते हैं कि यार आपके माध्यम से हमें ये मिल रहा है, आप सपोर्ट करेंगे। जैसे गोयनका जी महाराष्ट्र के अंदर जो मिड लोगों को बहुत लाइक करते थे, उनको विपස්සना के टीचर बनाते थे, आगे बढ़ते थे, दीक्षा भूमि में जाते थे, चैत्य भूमि में जाते थे, वहाँ पे उद्बोधन देते थे। वो तो ये कहते थे मैं तो बाबा साहब का सपना पूरा कर रहा हूँ। लेकिन निंदा करने वाले लोग अपने जाति धर्म के आधार पर वो भी उनकी निंदा करते हैं। तो कुल मिला के देश भर के अंदर माहौल बहुत बहुत अच्छा है धम्म के प्रचार के लिए। लेकिन अभी माहौल है शांति से करने की जरूरत है। जो धूम धड़ाका बुद्धिज्म, धूम धड़ाका, ये रैलियां प्रदर्शन, ये दिखावे का नहीं है, चिढ़ाने के लिए नहीं है। किसी को चिढ़ा के आप रैली निकाला के रैलियां निकालते भिक्खु, और वो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध का क्या पहचान मान, ऐसे नारे लगाते जैसे कहे जो हमसे टकराएगा खूब मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे नारे बुद्ध की बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हुए लगना चाहिए कि आप स्वीकार करें। वो बुद्धं शरणं गच्छामि वहां रैलियों में आप नारे लगा रहे हो और वो दिखावे ले, तो वो दूसरे लोग क्या कहते हैं? बहुत कड़वी सच्चाई है। दूसरे लोग ये भीमटो का बुद्धिज्म है। अपने बुद्ध और बाबा साहब को हम ही लोगों ने थोड़ा उसका सम्मान करा, बहुत गंभीरता। अभी आप बैठ रहे हैं ना, अभी आप कितनी गंभीरता से ये सब बातचीत हो रही है ना। तो कहने का मतलब है बुद्धिज्म का देश के अंदर बहुत बहुत अच्छी हालत है। शांति से, अगर बहुत विनम्रता से, बौद्धिक स्तर पर बाबा साहब अपने विरोधी को कलम से वार करते थे, कलम से वार करते थे, वो गाली से वार नहीं करते थे। वो लड़ाई जब महाड़ सत्याग्रह हुआ या मंदिर कालाराम का जब हो रहा तो ऊपर लट पड़ रहे थे उनके बाबा साहब के साथ। तो अफगान की सेना में लड़े हुए सिपाही थे, रिटायर्ड हो चाहते तो वो विरोधियों को एक ही झटके में दूर चढ़ा सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, तुम्हें सामने वापस जवाब नहीं देना है, हमें लंबी यात्रा करनी है, हमें धम्म के मार्ग में और समाज के मामले में बहुत लंबा चलना है। इसलिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम बोलचाल नहीं करेंगे। और बाबा साहब ने इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर पर उन ये सब काम किया और वो आगे चले। उसी टाइम वो गाली गलौज कर लेते, झगड़ा कर देते तो टूट फूट जाते, कई जेल में जाते, अनुयायी कई हो जाते थे। तो अभी भी माहौल बहुत अच्छा, अभी भी हमें बहुत शांति से अगर ये हम काम करें तो बहुत आसान रास्ता है। दम्पत की बात, हमारे इलाके के अंदर क्या कहते हैं, राजस्थान में राजपूत कितने कट्टर होते हैं, मतलब कई मामला। वो जय भवानी और जय अम्बे माँ के अलावा कुछ नहीं पड़ते। राजपुरी ये जितने भी मिठाइयों की दुकानें हमारे मारवाड़ियों की, खेतेश्वर ने, जोधपुर मिष्ठामरा, ये उन्हीं की है। वो भी राजपूत की तरह एक कौम है ना। उन लोगों को एक टीचर मेरे को 4 दिन पहले फोन किया, सरनेम ये मेघवाल देख के उसको मन में घृणा पैदा हो जाती है उन जातियों में। तो वो कहीं मध्य प्रदेश में पोस्टिंग, और उसने पता नहीं क्यों फोन किया उसकी तो उसने कहा मुझे एक दंपत मिला था और आपका नाम लिखा हुआ और पीछे लिखा हुआ है नंबर, इसलिए मैं फ़ोन करने का मुझे इच्छा हुई। तो मेरे को दंपत मिला था, मैं
अभी तक गायत्री और गीता पद में उलझा हुआ था। धम्मपद पढ़ रही मुझे लगा कि मैं कहाँ उलझा हुआ था, ये ग्रंथ मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो मैंने कहा भी गीता तो 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और गीता के अंदर जितनी भी जो गीता की जो तारीफ होती है वो सब जो पद लिखे हुए धम्मपद में से यूँ कॉपी पेस्ट करके लिखे हुए हैं। एक अच्छी किताब है धम्मपद की छाया में गीता, मतलब इसका वो है वो रूप। तो वो बहुत चकित हो गया और वो कहे मुझे और साहित्य दीजिए बुद्धिज्म के बारे में। जो व्यक्ति इस तरफ आना ही नहीं चाहता, 2 कदम बढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ के अगर मैं उसको समझाता तो वो कहेगा यार ये मेघवाड़ जाति में पैदा, ये मेरे क्या ज्ञान बढ़ा है बताएगा, हमारी कौम में वो है। लेकिन इस भगवान की वाणी में इतनी क्षमता है कि इसको कोई भी जाति बिरादरी का व्यक्ति, मैंने जानबूझ के जनरल कैटेगरी के लोगों को ये दी, ब्राह्मण हो बनिया हो कुछ भी हो, हमें पता नहीं, हमें दूसरों के प्रति इतनी दूरियां नहीं रखनी है कि हम कभी उनसे नजरें मिलाने से भी चूक जाए ना। हो सकता है कि जो हमसे बनती नहीं है वो भी धम्मपद या और कोई ग्रंथ पढ़ के या बुद्ध की वाणी या बुद्ध की फोटो देख के भी कई लोग झुक जाते, कितने करुणामय लगती है, मेरे घर में होनी चाहिए, है ना, कोई लोग कहते हैं ना। तो इसलिए धम्मपद को पढ़ के कई लोगों ने मेरे को फोन किया, जिन्होंने संभव हो सका नहीं किया, वो दूसरी कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लोगों की मैं बात करता हूँ। तो अगर मेरा विश्वास है कि अगर हम लोग धम्मपद को घर घर पहुंचा दे, अब है ना, घर घर पहुंचा दे, तो जो बहनें जो बेटियां हमारे प्रोग्राम में आ नहीं पाती है संकोच के मारे या अवसर नहीं मिलता है, वो अंदर ही अंदर पढ़ के जरूर तैयार होगी, और वो श्रद्धावान तैयार होगी, धूम धड़के वाली नहीं तैयारी हो, गाली गलौज वाली नहीं होगी। कुछ संगठन आपके बीच में हमारे ऐसे जो बाबा साहब के नाम पे दूसरे जातियों को सिर्फ गालियां देते हैं, ऐसा मत करो। मेरा तो अभी एक आर्टिकल में लिखूंगा, अभी भला हो उन ब्राह्मणों का, भला हो उन ब्राह्मणों को। अरे यार ऐसे कैसे लिख रहे हो, ब्राह्मणों तो हमारे साथ अभी भी बहुत बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कई कहेंगे, लेकिन ब्राह्मण नहीं होते आधुनिक काल के तो बुद्धिज्म वापस भारत में नहीं आता। क्या बात, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। कैसे कि जब विलोपवाद 1800 जो एला था, जो जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कनिंगम, जॉर्ज मार्शल, क्लाइव, ये तो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर ने खोजा। उस दौर के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर थे, उस टाइम में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा नहीं ली थी, तो धम्म दीक्षा बाबा साहब ने इसलिए दी थी कि भाई थोड़ा बौद्धिक स्तर पर धम्म का कारवां बढ़ा, लेकिन लोगों ने गाली गलौज से लिया, तो उन दूसरी जातियों को कोई गाली देने वाला नहीं था। धम्म एक सीमित दायरे में, बुद्धिज्म एक सीमित जातियों में नहीं था कि भाई ये शेड्यूल कास्ट के लोग ही थे। तो उस टाइम जितने भी प्रयाग में, काशी में या गुजरात में या कहीं भी कोई मिलता तो वो क्योंकि प्रोफेसर वही थे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, तो वो बुद्ध को चाहे वो शिलालेख मिला, मूर्ति मिले, वो ईमानदारी से लिखते थे बुद्ध की मूर्ति है, शिलालेख ही है, और वो उनका रिसर्च का टॉपिक वो होता था। और उन्होंने लेखन किया, रिसर्च पेपर छापे, किताबें छापी। मैं अभी पढ़ा था, मैंने वैशाली के बारे में, राजगीर के बारे में, उस टाइम की जो किताबें पढ़ी है ना, वो किताबें अभी छपी नहीं रही, इतनी बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लिए हुए वो किताबें हैं। उस टाइम जो राहुल शंकरतन जी, भदनानंद कोसलियान जी, जगदीश कश्यप जी, भिक्षु शरण, वो धर्मरक्षित जी ने, द्वारकादास शास्त्री जी, धर्मानंद कौशंबी, और एक आचार्य नरेंद्र देव, और जो एमपी थे, जो सोशलिस्ट पार्टी के एमपी थे, और उनकी काफ़ी किताबें उनकी भी लिखी। तो उस दौर में इन लोगों ने सारा बुद्धिज्म के साहित्य को अनुवाद किया, नया लेखन किया और फैलाया। चाहे वो इसलिए कि बुद्ध हम इस भूमि के, ये बुद्ध हमारे हैं ना, नवे अवतारी समझो या कुछ भी, जो हालांकि उनकी किताब में मैं शुरू में कहीं उन्होंने वेदों की भी बातें लिखी, भले ही लिखी हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया, ब्राह्मण विद्वानों ने, शास्त्रियों ने, कॉलेज के लेक्चर्स लोगों ने। अब कहाँ दौर हो रहा, कोई भिक्खु है जो आपको नजर आ रहा है जो लिख रहा हो? हमारे में खूब भिक्खु चीवर में एक का अनुवाद नहीं करते हैं। मैं चीवर का कोई बारे में टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि वो दौर जो राहुल शंकरतन जी, भिक्षु जगदीश कश्यप जी के बारे में आप पढ़ा हो तो आंखों में पानी आए कि वो जगदीश कश्यप जी इतनी रिच फैमिली से होके, अरे यार वो तो कई लोग तो ये कहते हैं, एक बाम से बड़ा काश्यप मतलब ब्राह्मण,
अरे आप उसका नाम ही कहाँ लेते हो, गोयनका बढ़िया, उसका नाम ही कहाँ लेते हो, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। अरे मैंने कहा गोयनका जी ने जितना जाति व्यवस्था पे लिखा, चूरू जैसी राजस्थान जैसा जाति व्यवस्था में गोयनका जी बाबा साहब से भी कड़वा लिखा उन्होंने कि ऐसा व्यवस्था जहां मैं पैदा हुआ और ऐसी व्यवस्था में मैं जन्मा, मेरा सौभाग्य है कि मैं मुझे धम का मार्ग। पहला लिखा उन्होंने कि मेरा जन्म हुआ जब मैं आर्य समाजी बना, वो क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ जब मैं बुद्ध के मार्ग पे आया। और मैं खुद में म्यांमार वहाँ गोयनका जी जहाँ रहे, व्यापार किया, उन्होंने जो पहला शिविर किया उन्होंने, जब बाबा साहब इट वॉज मैटर ऑफ 1954, हाँ, छठी संगीति का रंगून में हुई थी। गोयनका जी बुद्ध के नाम पे कुछ नहीं, गए ही नहीं थे, वो खाली भोजन सेवा कर रहे थे, संगीति में सेवा में थे। तो उन्होंने जो धम्म कारवा फैलाया, तो हम उनको जाति धर्म पे कैसे दूसरे जातियों को कोसे, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए जब जब अवसर मिले ना दूसरों का। नहीं तो आज मीडिया में, आपकी पॉलिटिक्स में, आपके लेखन में, साहित्य में, हर जगह हर जाति धर्म के अच्छे लोग हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, लिखते हैं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर कई में रिपोर्टर बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण बढ़िया है, लेकिन वो बहुत अपनी बात लिखते हैं जैसे हमारे लोग नहीं कहते हैं। हमारे आजकल कई राजनेता इतने हमारे विरोधी, हमारी विचारधारा के, जो बाबा साहब की विचारधारा के, वो जिन पार्टियों में जिस विचारधारा का जो पोषक है वो लोग, वो क्या कम दोषी है, कम गुनाहगार है क्या? लेकिन वो जो जातियों के लोग जो धम्म के कारवां को, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। कई रिपोर्टर मेरे जान के, मैं मीडिया में रहा हूँ, मैंने 25 साल दूरदर्शन में न्यूज़ पढ़ी है अपने पेशे के साथ, अपने नौकरी के साथ। तो मैंने देखा, मैं डेली न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता था और मैं बहुत उस टाइम बहुत कड़वा लिखता था जाति व्यवस्था, फिर भी वो छापते थे, ब्राह्मण बढ़िया छापते थे। क्या बात तो सही कह रहे हो आप। तो मीडिया में हर जगह आपके सहानुभूति रखने वाले, इस विचारधारा को सही कहने वाले लोग, भले वो कम हो, तो हमें उनकी आलोचना, निंदा जाति के आधार पर करने की बजाय उनका कृतज्ञता व्यक्त करनी, कभी कभी मौका मिले तो उनका धन्यवाद करना भी चाहिए। तो मैं बुद्ध धम्म के वापस बात पे आता हूँ कि उन लोगों ने जो मुहिम चलाई थी, 3 की तिकड़ी थी इनकी सर, मैं रिपीट करना नहीं चाहूँगा आपके सामने, सबके सामने, कि भी राहुल सांकृतन जी, जगदीश कश्यप जी और बद्रीनाथ कोशलन, तीनों जब श्रीलंका के आए तो जहाज में बैठेंगे तो आप तो बुद्ध विहारों पे स्थापना जा रहे, मैं लेखन करूंगा, मैं तिब्बत से लाऊंगा, है ना, है ना। इतना दुख राहुल सांकृतन जी ने जो ग्रंथ, चाहे बुद्धचर्या, चाहे बुद्ध चरित, या और देखो उनकी भूमिका में देखो आप, पढ़ो। मेरे को 200 रुपये उसने दिए, 100 रुपये उन्होंने दिए, लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी है, कोई प्रकाशक तैयार नहीं हो रहा है छापने के लिए, पैसा कहाँ से लाऊं? बिड़ला जी से मांगा तो उन्होंने कुछ दिया, पोदार जी से मांगा तो कुछ ने दिया है। बिड़ला जी की धर्मशाला थी, मैं वहाँ रहा, मैं इतने दिन यहाँ रहा कि उन्होंने मुझे आश्रय, बद्रीनाथ कोसल्यान साहब लिखते हैं, उन्होंने मुझे फला ग्रंथ का अनुवाद करने के लिए मुझे 21 दिन मुझे भोजन दिया। ये उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है ना। लेकिन बद्रीनाथ कोसल्यान जी को नागपुर के लोगों ने जितनी गालियां दी ना, उस आदमी में क्या गुजरी होगी, सही बात। तो वो जो दौर है जो धम्म के प्रचार का, साहित्य के जरिए, लेखन के जरिए, अनुवाद के जरिए वो थम गया है। अभी न तो कोई भिखू लिखता है, लिखते भी थोड़े बहुत। मैं साइंस बैकग्राउंड का, आप किस बैकग्राउंड में सर? मैं तो बैंक का करूँ, बैंक का, रुपये पैसे हिसाब किताब, तो आप लिखते हैं, आप में भी से कई जो लिखते हुए, लेकिन हमारे समाज के कितने लोग प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के अंदर, कितना उनकी इतनी मोटी तनख्वाह आती है और इतना टाइम है उनके पास, बस इसी गुमान में है कि मेरी नौकरी बहुत बढ़िया है, मेरी तनख्वाह बहुत बढ़िया है और मेरे को 10 दिन में 1 दिन पढ़ाना पड़ता है, ये उनकी योग्यता है। वो यूँ गर्व से कहते हैं, अरे मेरे को ज़्यादा थोड़ी जाना पड़ता है, मैं 10 दिन में 1-2 बार जाता हूँ, क्लास लेके आ जाता हूँ, कितनी मौज। और सैलरी इतनी, या वो रिटायर हुआ तो 1.5 लाख उनकी पेंशन आती है। उनके पास माहौल है लिखने पढ़ने का माहौल। कल ही हम राजकोट में थे, बड़ौदा में, ASI में एक सेल, हमारे इलाके की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े ऑफिसर है, उनको मैंने सारी पट्टी पढ़ा गया कि मौका है, अवसर है आपको कि इस जगह पे रहते हुए सच को सच कह दो। तो वो कहे कि सर क्या करें, बड़नगर में गए, सारा बौद्ध ही निकला, क्योंकि वो तो दबा दिया और वो एक मंदिर निकला, उसको चढ़ा दिया। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस माहौल में कलम को ज्यादा धार तेज रखो, कलम की धार जहाँ भी आपको दिखता है रोज लिखो। बैंकर साहब पता नहीं, मैं तो इनको कई बार, कैसे लिखते हो इतना रोज? सुबह 5 बजे
सारे ग्रुप्स में पोस्ट उठ के वही काम असर जरूर होता है। आप बार बार लिख कहोगे असर, जो मैं फेसबुक पे अभी 15 दिन पहले 10 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा, नाथ नाम से जितने भी स्थान है भारत में, नाथ नाम से, चाहे वो गोरखनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने जगन्नाथ जितने भी है, वो या तो बुद्ध विहार थे या बुद्ध से जुड़े हुए थे। तो उत्तराखंड से एक ब्राह्मण कश्यप, उन्होंने फोन किया बहुत विनम्रता से कि यार मेरे को पता नहीं था, आपने बात बताई, मुझे बात हजम हुई है जो राहुल शांकरतन ने अपनी जीवनी, और मैंने अपनी ओर से लिखा ही नहीं। राहुल शांकरतन जी की जीवनी के इतने 4 वॉल्यूम है मेरे पास। उन्होंने एक दिन का एक कदम की बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि केदारनाथ में 2 महीने रहा, मैं सुबह की बेला में वहाँ गया, वो उसको पुजारी को पता नहीं था कि मैं राहुल शांकरतन हूँ। मेरे एक दोस्त से व्यवस्था कराई कि स्नान कराते मूर्ति, तब मेरे को ले जाना। मूर्ति मेरे से 4-5 कदम दूर थी, केदारनाथ की बात है, बद्रीनाथ। हाँ, तो मूर्ति तो मैं स्पष्ट देख रहा था, मूर्ति के वस्त्र हटा दिए, नहा दिया, ध्यान मुद्रा में वो भगवान भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। तो वो जिसने फोन किया 10 दिन पहले की बात, उत्तराखंड का ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि बात सही है। तो मैंने कहा अयोध्या भी जब खुदा था तो वहां से भी यही नहीं, ये तो लॉकडाउन का मामला था, लोगों ने ध्यान दबा दिया। तो उन बातों को ला के आप अपन लिखेंगे। कनिंघम को लिखे ना, हमने अभी 4 किताबें छापी है, 5 किताबें। कनिंघम की भारत यात्रा, हांसा की भारत, इस सिंह की भारत यात्रा, और आप जगन्नाथ उपाध्याय जी की, अब लोग मैं ब्राह्मण का नाम फिर बोलता, जगन्नाथ उपाध्याय और भरत सिंह उपाध्याय, बहुत अच्छा, इन्होंने जितना काम किया है, इन्होंने मतलब उन्होंने तो मतलब वो धर्म के प्रति समर्पित थे। अब उपाध्याय ब्राह्मण हो के हम उनको कैसे बुरा भला बोलेंगे ना। पहले मानव है, मानव, और उन्होंने इस भारत भूमि, जम्मू द्वीप के बुद्ध भूमि की जो गौरव को आगे बढ़ाया लिखने के बाद। तो मैं आपसे भी मेरा निवेदन है कि माहौल बहुत अच्छा है, शांति से, बहुत विनम्रता से, क्या पता आपका पड़ोसी भी, और हमें बौद्ध धर्म नहीं फैलाना। मैं कुछ हो सकता है मेरी बात से सभी सहमत न हो, अभी आप सीधा कहोगे हम बौद्ध धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो फिर कहेंगे आप आपका करो, मैं तो मेरा करूंगा। भी आप यूं को मैं भगवान बुद्ध की जो वाणी है ना, दंपत्ति क्या है, भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेशों का सार। बुद्ध कौन, एक महापुरुष थे, उनका उपदेशों का सार, दुखों से मुक्ति और सुख शांति का मार्ग। कभी दुख से मुक्ति कौन नहीं चाहता, सुख शांति का मार्ग कौन नहीं चाहता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, किसको बुरा लगेगा भाई। दुख से मुक्ति, दुख तो मेरे भी कोई ना कोई है, आर्थिक दुख, सामाजिक, मानसिक दुख, कोई ना कोई है। सुख शांति का मार्ग चाहते। इंग्लिश वाला पढ़ेगा तो द बुद्धा द पैथ ऑफ विजडम, अ प्रैक्टिकल गाइड टू द राइट लिविंग। राइट लिविंग के लिए आज की यूथ जनरेशन है ना, ये लिविंग के फिलॉसफी पे, साइकोलॉजी पे, पीस पे बहुत सारा लिटरेचर पढ़ रहा है। तो अगर आप इसको किसी भी बुद्ध की बातों को बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में करोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगी। आप ये बताइए, गोयनका जी ने बौद्ध धर्म का प्रचार के रूप में किया होता तो वो 1969 में आए, वो 70 में उनको वापस निकल जाना पड़ता। लेकिन उन व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, कितनी बुद्धिमता से, कितनी विद्वता से मीठी कड़वी घोड़ी को गुड़ में लपेट के दिया, और भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को लपेट के दिया। और जो धर्म का प्रचार, बाबा साहब ने जो खूंटा डाला और इन्होंने जो प्रचार किया, एक जितना श्रद्धा सम्मान बाबा साहब के प्रति, उतना ही सम्मान गोयनका जी के प्रति है। और इस तरह के और भी जो हमारे छोटे बड़े जो है लेखन के माध्यम से महापुरुष हैं, हमें करना चाहिए। तो देश भर में, अभी देश भर में बहुत अच्छा माहौल है। आप लेखनी जहाँ जब भी मौका मिले लेखन करिए, छोटा मोटा पब्लिकेशन करिए, किताब छापिए। कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को संयोग से ये अनुभव हो गया 15-20 साल का पब्लिकेशन के मामले में कि किस तरह का पेपर काम में लाना चाहिए, कॉस्ट कम कैसे कराई जानी चाहिए। और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लोग, हम अभी राम मंदिर बना था तो उस दिन 50 लाख रामचरितमानस छपी थी, 50 लाख एक ही दिन में। अगर आप साहित्य को जोड़ नहीं देंगे ना, दूसरी गतिविधियां, धर्म प्रचार के लिए दूसरी गतिविधियों को जोड़ देंगे तो मामला बहुत बढ़ जाएगा। एक बात को अंडरलाइन करो, अभी समय कम है और काम ज़्यादा करना है। समय कम है और काम ज़्यादा करना है, और धीमी गति से चलोगे। कई लोग कहते अरे धीरे धीरे होगा साहब, शांति रखो, थोड़ा धीरे धीरे रखो। शांति का मतलब धीरे
कम यूं नहीं कि बैठे बैठे अपन कह रहे कि यार आज एक दिन का ये काम करेंगे, फिर अगला पूर्णिमा आएगा ना फिर मीटिंग लेंगे, फिर कोई 14 अप्रैल आएगा ना तो कोई सभा करेंगे। कौन इंतजार करता है इतना? आरएसएस वाला की जो लोग बुराई करते हैं वो इंतजार करते हैं, वो सुबह उठते ही काम करता है, सुबह उठते शाखा में नए बच्चों को लाएगा, फिर वो अपनी किताबें 4-5 तरह की पतली छोटी, वो गांव में जाएगा, मास्टर साहब जी नमस्कार, बहन जी नमस्कार, चक्की वाले बाबा जी, आटे वाले बाबा जी, किराना वाले बाबा जी, सब्जी वाले जी, देखो अपने धर्म की बात है साहब, अरे लाओ भाई साहब लाओ, क्या लाओ। फिर महीने में एक बार जाए, वो साहब आपको किताबें दी थी ना, आपको उसका 50 रुपये हो गए। अरे साहब जी आप तो 50 जी भाई साहब, और आरएसएस वाले सबको भाई साहब और बहन जी बोलते हैं। अच्छा आप देखो आप धर्म का बहुत अच्छा काम करते हो, कितने रुपए हुए? 50 हुए। अरे 100 ले जाओ साहब, काम अच्छा कर रहे हो। धर्म का काम कौन करते हैं? हम तो सब्जी बेच रहे हैं, किराना कर रहे हैं, अफसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर, आप काम कर रहे हो ना, ये लो पैसे। और अंदर ही अंदर जो पड़ता है ना, चित्र और साहित्य जो फैलता है ना, हमारे लोगों को शर्म आती है, संकोच आता है, अरे किताब बेचने का काम हमारा क्या। जब मैं डायरेक्टर था, मैं स्टॉल लगाता था, मैं डायरेक्टर था तब मैं जयपुर में कोई भी अच्छा प्रोग्राम होता था, बहुत स्वाभिमान से टेबल लगाते थे, किताबें रखती थी। शुरू में लोग कहते थे यार डॉक्टर साहब ये क्या किताबें बेच रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हमने इतने लोगों को तैयार कर दिया कि मुझे जरूरत नहीं होती। प्रकाश बैंगर भाई ये भी बैठे हैं, ये भी मंगाते थे शुरू पहले में, और इन्होंने भी अच्छा की किताबें बेची जाती हैं। हाँ लोग, और खुद ये इनकी खुद भी खड़े रहते हैं ना। इनका एक बार फोटो में इन्होंने भेजा था किसी बच्चे के साथ जो स्टॉल लगाई हुए, मुझे बड़ा फक्र होता है। लोग देखिए कितने डेडिकेशन के साथ जो भी ये काम करते हैं, जो किताब बेचते हैं उनको हिकारत की नजर से मत देखिए ये किताबें बेचना। सर यार लोग मेरे को धंधे वाले बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो बोलते हैं नहीं, तो अभी जो बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश मेंगल धंधा करता है। यहाँ पे बैठे तो वो आरएसएस का जो प्रोफेसर होता है ना, आरएसएस का प्रोफेसर, गलत है। तो फरियाद करते आरएसएस का जो जैसे प्रोग्राम होता है ना, तो एक प्रोफेसर रिटायर्ड आदमी एक टेबल पे किताब रखता है, वो कहते आप आए हो 5 किताबें पत्नी लेके जाना और अनजान लोगों को उनको दान करना, ये काम होता है। तो संकोच नहीं करना, से जीवन एक घंटा अभिषेक जीवन के अंदर धर्म को समर्पित करना है। घर में बैठे बैठे भी जैसे आप सभी एक्टिव है, लेकिन कई लोग रिटायर, अरे अब रिटायर हो गए, अब आंखें काम करनी करे रे किकर पढ़ोला, गोडा काम नहीं करे ने, देखो डॉक्टर साहब दे दो टाइम मिले लो तो पढ़ लूला। तो मैंने ये आप बुरा मत मानना, मैंने लोगों को क्या रखा, एक तो रिटायर्ड लोगों को मत देना ये क्यों कि जो दम में है वो आप जैसे लोग यहाँ आ गए, आप रिटायर्ड नहीं हो, आप काम। वो रिटायर्ड लोग जो नौकरी में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं अब हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, तो उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास समय भी बहुत है, उनके पास अनुभव भी बहुत है, लेकिन वो अब जो बदले नहीं है ना, आप लोग पहले ही आ गए धारा में, आप रिटायर्ड हो ही नहीं, तो लोग अब जो बदले नहीं है उनको बदलने की कोशिश मैंने कहा मत करना, अपना समय बर्बाद मत करना, युवाओं को देना। इसलिए हम हमारे इलाके में, हम गाँव के जितने भी हॉस्टल होते हैं, जितने भी स्कूलें होती है, जो बहन बेटियां 10वीं में 11वीं में 12वीं में बच्चे पढ़ते हैं, कोई नंबर कितने आए, कोई प्रतियोगिता नहीं लेते, कोई उनको सीधा हम कहते हैं लोग ये उस हॉस्टल में दे देना, ये गाँव में बांट देना। खाने की चीज तो है नहीं कि एक ही घर में लड्डू सब खा लेंगे, किताब है ना, वो पढ़ेगा। मान लो वो सब लोगों को नहीं देगा तो अपने बिरादरी भाइयों को ही, बहन बेटियों को देगा तो सही ना। तो इसलिए किताब का बहुत बड़ी ताकत है। अगर धर्म प्रचार आपको करना है आगे के टाइम के अंदर, इन पे ज्यादा जोर दो, चित्रों पे ज्यादा जोर दो। किसी गरीब की घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर, और किताब वो पढ़ने वाला नहीं, तो रात दिन उसको जब बाबा साहब का फोटो नजर आएगा, और बाबा साहब के कोने में अभी वो बुद्ध अभी मत जाने दो, नहीं तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा, उसको कोने में रखो, तो वो देखेगा रात कौन है, तो बच्चों को पूछेगा, बताएगा। चित्र और साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट। गीता प्रेस गोरखपुर, जब आर्य समाज इतना देश में फैल रहा था और खतरे में था, पंजाब में सारे जो मेहतर कम्युनिटी के लोग थे, जो चमार कम्युनिटी के जिसको कहते थे, वो सारा आर्य समाजी बन रहे, तो आर्य समाजी से ईसाई बन रहे थे। तो एक आराराम शर्मा, क्या तो वो जो ताराराम, तो वो उन्होंने, उनको लगा यार तो सारे बदल रहे, उन्होंने रातों रात पूंजीपतियों को इकट्ठा किया, जिसमें पौधा उसी टाइम ये गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई थी। अरे क्या हो रहा है, तो देश भर में गीता प्रेस गोरखपुर ने
सारे देवी देवताओं की जो लीलाएं, कृष्ण आधा वो कहानियां हैं, वो सबको फैलाया। और हम भी जब छोटे थे तो हमारे गांव में एक मैगजीन आती थी कल्याण, जो गीता पर गोरखपुर से आती थी, रंगीन आती थी, इतना मजा आता था पढ़ने के अंदर। और उसी माध्यम से ये सारे फैले। 100 साल पहले किसी भी देवी देवता का चित्र नहीं था भारत में, दुनिया में। सिर्फ 100 साल पहले राजा रवि वर्मा, जो मैसूर गवर्नमेंट के अंदर एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, उसके नाम पे एक फिल्म भी बनी है। मैं तो फिल्म में देखता नहीं हूँ, लोग कहते वो रंग रसिया कोई ऐसी फिल्म है, राजा रवि वर्मा सर। तो उन्होंने, वो आर्टिस्ट थे मैसूर रियासत में। समय ज्यादा तो नहीं लेता, आपके लिए समय, आपके लिए समय आपके लिए। तो उन्होंने, वो आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने पहले मूर्तियां बनी हुई थी देवियों की। तो उन्होंने पहले, सबसे पहले जो मूर्ति बनाई थी वो सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश की उनकी मूर्ति, सॉरी चित्र बनाए थे। वो चित्र बना के एक व्यापारी को लगाया, वो व्यापार करते थे। वो कहा आपने चित्र तो अच्छे बनाए, क्यों नहीं, मैं उस टाइम प्रिंटिंग मशीन का काम शुरू ही हुआ था भारत में, कि मैं इसको प्रिंट करवा के फैला दूं रंगीन। तो क्या, उसके बाद ये रंगीन चित्र इतने फैले कि आप देखो आज घर घर में फैल गए। इतने होली दिवाली आपके घर में अगर देवी देवता का चित्र भी हो तो भी अखबार के साथ वो लक्ष्मी, गणेश ने वो सब, विष्णु का आ जाता है, तो लोग फाड़ते थोड़ी है। अरे आ गया तो भगवान का फोटो है, देवी का फोटो, तो भी वो लगाते हैं, कहीं कोने में लगाते हैं। आप भले नहीं ले। तो कहने का मतलब है, एक तो चित्र, घर घर चित्र फैला दो, और एक साहित्य, किताबें। आपके पास, मेरे पास इतना समय नहीं कि हम रात दिन मीटिंगें लेते रहेंगे, घूमते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए जिस घर में किताब जाएगी, ये वैचारिक युद्ध में किताबें ही आपका हथियार है। वैचारिक युद्ध में किताबें ही आपका हथियार है। आप अभी तीर तलवार का युद्ध का टाइम नहीं है, अभी विचारक युद्ध है। आप विचारधारा से, ये विचार पलटी, ये आया, ये वो विचार कहां तक ले जाता है, इसका अंदाजा नहीं लगा। तो वैचारिक युद्ध में किताबें ही आपका हथियार है। जो किताबें ज्यादा फैलाओगे, साहित्य ज्यादा फैलाओगे, आप देखो दूसरे जितने संप्रदाय वगैरह है, पंथ है, सबसे ज्यादा जोर किस पे देते हैं। कोई बाबा जी प्रवचन कर रहे हैं और साइड में उनकी बहुत बड़ी, उन्हीं की कैसेट्स, उन्हीं की किताबें, उन्हीं के चित्र वो बिक रहे। हमें संकोच करना ही नहीं चाहिए। आप इस्कॉन टेम्पल, कोई पुराना बात नहीं, इस्कॉन टेम्पल जो है अमेरिका का सारा है, सारा यहाँ से पैसा जा रहा है। वो लोग गीता, रामायण, ये सारे धर्म ग्रंथ छापते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। और युवा देखा होगा ना कभी रेलवे स्टेशन पे चोटी बने हुए है ऐसे में, वो सौरभ सर यार एक्चुअली में आपका या शहर के अंदर जो रेड वो लाइट होती है, चौराहा होता है, आपने जो कार रोकी वो आपकी खिड़की के पास आएंगे, सर एक गीता सर, बहुत अपने धर्म के ग्रंथ है सर, रामायण कितना बैठ तो कार में बैठा हुआ सोचो यार कि इंजीनियरिंग छोड़ के इस्कॉन का अनुयायी बना है, शिष्य बना है, और धर्म का प्रचार कर रहा है। कितने रुपए? 250 रुपए, 300 रुपए ले भाई, मेरे पास समय नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तुम धर्म का प्रचार, ये पैसे दो। उनको देते हैं और उनको संकोच नहीं होते। रेलवे पे में आप जाइए, डॉक्टर साहब हम एक बार रेलवे में सब कर रहे, हमारे रेल में बैठे और वो आगे, और बहुत विनम्रता से उन्होंने, हमने थोड़ा उनसे साथ संवाद भी किया, तो भी वो खैर से हमारे ये, मैं पहले IIT मुंबई में पढ़ता था, मुझे अच्छा लगा। अभी श्रीपाद ग्रुप है जिसमें वो नाचते भी है, हरे कृष्णा हरे रामा का, उनके ग्रंथ छापो, बहुत महंगे ग्रंथ है, किताबें भी बहुत महंगी है, लेकिन वो खूब प्रचार करते हैं। तो अभी हमारे को कोई प्रचारक आपके पास फुल टाइमर है नहीं, प्रचारक का काम ही हमें ही करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था मुझे विद्वान नहीं चाहिए, मुझे प्रचारक चाहिए। विद्वान होगा वो घर से बाहर निकलेगा नहीं या कहेगा नहीं बातें, और प्रचारक होगा तो वो भले कम सुविधाओं, कम संसाधनों में भी होगा, तो वो अपना काम करेगा ना, तो उससे फैला होगा। तो धर्म के मामले के अंदर, समाज के मामले के अंदर हमें ही करना पड़ेगा। धर्म के प्रचारक के मामले में भिक्षुओं का जो योगदान है, मैंने आपको पहले बताया कि हम जितने भी भिक्षु है ज़्यादातर सांसारिक बातों में उलझे हुए है ना। मैं वहाँ बहुत गया, आप संकिसा में जाओ तो भिक्षु ऐसे लड़ते हैं उस दान दिए हुए पैसे के लिए जैसे कोई भिखारी लड़ते हैं। आप बौद्ध गया में जाओ तो बौद्ध गया टेम्पल के नीचे कटोरा लेके खड़े हुए हैं और विदेशी लोग आते हैं और उनको देते हैं।
यहाँ भी भिक्षु में कईयों को मैं देखता हूँ तो आपस में गुटबाजी है। हम जितने गुटबाजी में नहीं, उससे ज्यादा वो मैं भिक्षु के मैं भगवान ने कहा था मैं अच्छा बहुत भिक्षु तो मैं उनकी पूरी बकिया उगेड़ी है ऐसे भिक्षुओं की। पर लेकिन वो आज के भिक्षु ऐसे ही है। वो भिक्षु चाहते हैं कि मैंने तो धम्मपद को पढ़ा ही नहीं, कुछ मेरे को देशना देने भले ही नहीं आई हूँ, मैंने चीवर पहन लिया, लेकिन रमेश बैंकर साहब भले ही लिखते पढ़ते हो, ये मेरे यहाँ दंडवत हुए, ये मेरे पैर धोए और मेरे ऊपर फूलों की बारिश करे हैं, और इनके मैडम है वो मेरे पैरों के अंदर फूलों की बारिश करे। ऐसा वो भिक्षु आजकल वो चाहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है ऐसे भिक्षु। सम्राट अशोक ने 10,000 भिक्षुओं को चीवर हटवा दिए थे। बाबा साहब ने 1956 में कहा कि मुझे ऐसे भिक्षु नहीं चाहिए। उस टाइम तो गिनती के भिक्षु होंगे महाराष्ट्र में, आप हमारे बीच में तो होंगे नहीं। तब भी उनको इतना छोटे से काल में अनुभव हो गया था कि मुझे ऐसे भिक्षु नहीं चाहिए, मुझे मिशनरी भिक्षु चाहिए, मिशनरी चाहिए, मुझे प्रचारक चाहिए धम्म का। अभी श्रीलंका के अंदर जब तक धम्मपद का पठन पारायण देशना देना नहीं आता है सारी गाथाओं का, तब तक उसको उपसंपदा नहीं दी जाती, उसको भिक्षु नहीं बनाया जाता। और अपने यहाँ तो निटला बैठा कमाई नहीं कर रहा, बुजुर्ग बूढ़ा हो गया, घर वालों ने चलो नागपुर में या बोल गया गया लो आया महाराज गुरु जी आ गया, कोई चिवर बना दीजो सा, लो बना ले जाओ तो जाओ लूटो खूब अपना ड्रॉप झाड़ो वहां पे है। तो ये हो गया। ऐसे भिक्षुओं को कई लोग कहते हैं भिक्षु है उनको क्या नहीं, तो उनको फिर आप नकली भिक्षु नकली शिष्यों के कारण पैदा होते हैं, बस वो खुद पैदा थोड़ी होते हैं। नकली गुरु नकली शिष्य चाहते हैं, वो शॉर्टकट चाहते हैं, वो न तो धम्मपद का पाठ करना चाहेगा, न नकली शिष्य न तो ध्यान करना चाहेगा, न तीर्थ यात्रा करना चाहेगा, न पढ़ना चाहेगा, न कुछ और देश व्याख्यान देना चाहेगा, न दान देना चाहेगा, लेकिन वो चाहेगा मुझे ऐसा भिक्षु मिल जाए जो खाली यूं करने से मेरा मुझे शिष्य मान ले, और वो कहे भाई मैं भी जैसे गुरु वैसा चेला। तो ऐसे भिक्षु का भी सम्मान करते ही नहीं करना चाहिए, ताकि उसको बढ़ावा आप दोगे ज्ञान के प्रकार, तो वो उसकी जो लीला बढ़ती जाएगी। तो भिक्षु आज मैं तो भिक्षु कई कुछ कहता हूँ, मैंने कहा आप वो हमको वो दूसरे धर्म के जैसे है लोग चले हैं, गुरु जी के कान फूंक लिए ना गुरु बन गए, वैसे हम नहीं। हम तो आप सवाल जवाब करेंगे कि आप भिक्षु के योग्य है कि नहीं। तो भिक्षु का जो धर्म प्रचार का काम जो होना चाहिए था, लेखन तो बहुत दूर की बात, अनुवाद बहुत दूर की बात, उनके पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं मिलेंगे। अभी एक जगह हमारे जयपुर में कोई कार्यक्रम हो रहा था, वो श्रावणे शिविर लग रहा था, कुछ 50 वगैरह कुछ केस, तो वो धम्मपद मैं वहां वितरण कर रहा था। एक भिक्षु ने विरोध किया इस शब्द को सुन के, भगवान, अरे ये तो मनुवादी ग्रंथ है। क्यों कि हमारे भिक्षु जी तो बोलते हैं कि बुद्ध को भगवान क्यों कहते, भगवान तो ब्राह्मणों का शब्द है। मैंने कहा भिक्षु ये कहता है कि भगवान ब्राह्मणों का थे, भगवान तो दो ही थे, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, पहले वही थे। हाँ, और अगर बुद्ध को आप भगवान नहीं, दूसरों ने तो ये ले लेके क्या, तो आप क्या करोगे? आप दूसरों जो भगवान है मूल रूप से उन्हीं को नहीं कहेंगे तो फिर किन को कहेंगे, है ना। तो भिक्षु पढ़ता नहीं है, तो इसलिए उपासकों को अच्छा पढ़ना लिखना चाहिए, परियति पटिपति में होना चाहिए। और वो साधना ध्यान भी नहीं करता है भिक्षु, और ये कर भी लेता मान लो गलती से, तो साधना करके आएगा, ध्यान 10 दिन का शिविर करके आया, फिर वह सांसारिक में अंदर है, फिर वही क्रोध, वही लोभ, वही गुटबाजी, मैं इस विहार में मेरा कब्जा, ये मेरे शिष्य, तू कहाँ जा रहा है, मेरे प्रोग्राम की छोड़ के तू वहां जा रहा है वगैरह। तो वो लोग हमारे अंदर भी इस तरह की भावना पैदा थी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि आप सभी लोग इतने वरिष्ठ हैं और धर्म के अच्छे विद्वान भी है, जानकार भी है, धर्म प्रचारक भी है साथ साथ। और इस हालात, और गुजरात का बड़ा नाम है सर, गुजरात का, हाँ गुजरात का नाम है। आज से मैं 7-8 साल पहले जूनागढ़ में एक धम्म दीक्षा हुई थी बड़ा, वो कौन से वरिष्ठ आदमी थे ना, जयदेव हाँ थे वहाँ से, तो वो हाँ गुजर गए। उस टाइम जूनागढ़ में हमारा माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बीच बीच में गतिविधियां भी होती है, गरबे भी होते हैं, तो गरबे में देखता हूँ बाबा साहब की भी लगी हुई है, और फिर भी
वो हो रहा है गीत, चलो ठीक है, आपकी बार माता की मूर्ति है, कोई बात नहीं, अगली बार सिद्ध बुद्ध की और बाबा साहब की, तो उनका भी जो आपकी विचारधारा से 25% भी मिलते हैं ना, उनसे अलग मत होइए। हमें मित्रता इस बात से करनी है कि हम किन बातों के लिए, हमारी कौन कौन सी बातें मिलती है, उस बातों के लिए मित्र। यूं नहीं के 10 में से एक बात नहीं मिलती है तो कुछ दूसरे गुट का है, तू मेरा विचारधारा का नहीं, ऐसा नहीं। हम मान लो आप अलग अलग संस्थाओं की वगैरह के लोगों की कई बातें, मकसद तो एक ही है ना सर, हमारा धर्म का प्रचार करना है, ये है। तो चाहे वो, मैं तो जो संगठनों में जो लोग मिलते हैं उनको कहता हूँ कि दूरियां बहुत ज्यादा मत रखो, आना, हमें एक प्लेटफॉर्म से काम करना है। अभी थे हीनयान महायान का चक्कर मिट गया पूरा, तो अपन कहाँ छोटी छोटी संस्थाओं के लिए कभी अभी हीनयान महायान को जब सम्राट अशोक आए थे उस टाइम 18 भाग बन गए थे सर, 18 बन गए थे, बताओ उस हाल में। तो अब तो है ही नहीं ना, अब तो संस्थाओं के थोड़े बहुत छोटे मोटे झगड़े हैं, वो भी नहीं है होना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। तो हीनयान महायान के भिक्षु इकट्ठे होके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, वो तो बड़ी बात है ना, नहीं तो कहाँ होता था ऐसा पहले। इधर वाले जापान वगैरह वगैरह वाले, अब जापान के न, चाहे वो श्रीलंका के, वो सब इकट्ठे हो रहे। जब आज से मैं 2 साल पहले 3 साल पहले सांची गया था, तो वहां पे सिर्फ श्रीलंका के लोग आते थे। एक आप देखिए कि ओबीसी के लोगों को भी आप साथ जोड़िए, ओबीसी का वेलकम करिए। ओबीसी में लोगों में अकल आ रही है, हमारे राजस्थान में ओबीसी में नहीं आ रही है धर्म प्रचार के लिए। कैसे? जितने भी अभी आपके यहाँ कोरी ओबीसी में है, हमारे राजस्थान में कोरी शेड्यूल कास्ट है ना, आपके यहाँ गढ़वी शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी, हमारे यहाँ गढ़वी जनरल कैटेगरी में, चारण। तो जो धर्म की एक विचारधारा का रिजल्ट कहाँ मिलता है आपको? राजनीति में मिलेगा, सत्ता में मिलेगा। कई लोग जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो आपको धर्म की बात नहीं बोलेंगे, वो कहे धर्म सेकेंडरी थिंग है, सत्ता पहले चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने आखिरी साल में कहा था, मुझे धर्म में, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, अभी मेरा जो सारा मन धर्म में लग रहा है, और मैं देश में धर्ममय माहौल, धर्म का, तो वो अगर थोड़ा साल जिंदा रहते हैं ना तो और काफी अच्छा माहौल हो जाता है। तो पॉलिटिक्स, धर्म का जो विचार है ना, जब तथागत के पीछे बिंबिसार और प्रसन्नजीत थे, प्रसन्नजीत के पीछे बुद्ध थोड़े थे, तो जब 750 साल यहाँ मुगलों का राज रहा, लेकिन देश को वो मुस्लिम नहीं बना सके। 250 साल यहाँ अंग्रेजों का राज रखा, देश को वो ईसाई नहीं बना सके, क्योंकि रूट लेवल पर सामाजिक स्तर पर सांस्कृतिक जो ताना बाना था ना, वो बदल नहीं सके। तो इसलिए सत्ता कोई भी आओ, कितने डरो मत, न चिंता करने की जरूरत है कि सत्ता कोई भी आवे, वो सांस्कृतिक जो विचारधारा का जो प्लेटफॉर्म वो नहीं बदल सकते। इसलिए विचारधारा कहाँ बनती है? अभी जैसे ओबीसी, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात छिपी यूपी में आप देखो कि अभी कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, पटेल और इवन की यादव तक, एक अयोध्या से एक यादव ने ये दंपत पढ़ के मेरे को फोन किया, मुझे बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा जगी। मैंने कहा, आप यादव, आप तो कहाँ थे? नहीं, अरे नहीं, मैं तो गलत रास्ते पे था, कि मैं, हालांकि बुद्ध के प्रति मुझे 10 साल से कुछ झुकाव तो था, लेकिन दंपत पढ़ के मेरी अब इच्छा हुई कि मैं और कहीं भटकूंगा नहीं। तो यादव जैसे लोग भी इधर आ गए। मौर्य, शाक्य और कुशवाहाओं को तो अब महसूस हुआ कि और हम शाक्य वंशी, हम मौर्य वंशी, हम सम्राट अशोक की विरासत के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अशोक की बात नहीं बोल रहे, हम बुद्ध की बात नहीं बोल रहे। जापान का बुद्धिस्ट इंडिया में आके कहता है शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, और हम शाक्य वंशज होके भी कहते हैं, दूसरे के गुणगान कर रहे हैं, दूसरे शास्त्रों के पीछे घूम रहे हैं, कहाँ भटके? तो आज देखो इस चुनाव में पासा थोड़ा पलटा है, अगली बार देखा और ज्यादा पलट जाए। अभी संकिसा है, जैसे संकिसा, अब उनके साथ होने से आपको संबल क्या मिलेगा? ओबीसी के लोग यूपी में अम्बेडकर वादियों से या अम्बेडकर के नाम से बहुत घृणा करते थे, ये शेड्यूल कास्ट के लोग। अब नमो बुद्धाय के साथ वो जय भीम बोलते हैं। ये बदलाव देखिए आप, नमो बुद्धाय के साथ जय भीम बोलिए। मेरी ज्यादातर वार्ता अभी यूपी के अंदर शाक्य, मौर्य, कुशवाहाओं से होती, जो बनारस के साड़ी के व्यापारी है या और कोई लोग है,
उनको कहते सर हमें कितना हमें शर्म आनी चाहिए, वो यूं बढ़ के, मैंने कहा ऐसा मत बोलो। तो वो लोग जुड़ गए, आपका पावर बढ़ गया, आपकी शक्ति बढ़ गई। अब संकी साहब में संकी साहब में भगवान का जो सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनाया था, वो संकी साहब तो आप लोग गए होंगे ज्यादातर, वो कब्जा है ना। अब वो वहाँ पुलिस चौकी भी बनी है, वो सारा युद्ध अभी ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं वही, और ये हमारा, अब अपने को लड़ने की जरूरत ही नहीं, तो ये काम वो कर रहे हैं। सारनाथ में अब सब ओबीसी के लोग भंते बन रहे हैं और उनके संघ बन रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो, हम पहले अकेले जूझ रहे थे, वो हो गया ना। तो ओबीसी के लोगों को साथ जोड़कर उन इतिहास की नजर से उनको इतिहास बताकर, तो वो आपसे जरूर भी जुड़ेंगे। तो जो सांस्कृतिक ताना बाना आप अगर बदलने की कोशिश करेंगे, तो सत्ता किसी भी व्यक्ति की हो, सत्ता किसी भी पार्टी की हो, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोग सुबह उठते यही बात चर्चा कर रहे हैं, अब तो क्या होगा साहब, पार्टी उनकी है, सतराज उनका है, हमारा तो कुछ चलेगा नहीं। अरे भाई राज के उनका है तो क्या होगा, वो पार्लियामेंट और उसके अंदर कानून बना सकते हैं। समाज के कानून तो हम बनाने वाले हैं ना। हम अगर घर घर बाबा साहब फूले, कबीर, रैदास, बुद्ध को फैला दे तस्वीर और चित्र और साहित्य के माध्यम, विचारधारा के माध्यम से, ये थोड़ी बदलेगा। उसका विवेक जगता है जब बुद्ध को पढ़ लेता है, बाबा साहब को पढ़ लेता है, उसका विवेक जगता है कि मुझे कौन सी राजनीतिक धारा पे जाना है, कौन सी संस्था में जाना है, कौन सी विचारधारा में जाना है, कौन से मंदिर जाना है, कि मठ जाना है, कि गुरुद्वारा जाना है, कि वो जाना है ना। ये इतना असर होता है धम्म का। तो धम्म को प्राथमिकता दो। कई लोग कहते हैं अरे हाँ, शायद कहाँ से बात की, अहमदाबाद से बात की थी, रवीश भाई जी से मैं बात की, लेकिन उनका फोन है, वो कह रहे थे कि मेरे को दंपत हुई है और मैं आगे तो सोलापुर में रहते हैं। हाँ, सोलापुर में। हाँ, वही। वो कह के मेरे को आप दंपत भेज, मैंने कहा भेजा। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? मैं अहमदाबाद में। क्या काम करते हैं? काम तो वैसे मैं बसपा का करता हूँ, लेकिन वो धम का भी थोड़ा। तो मैंने कहा, मैंने यूँ कहो कि आप इनको, मैं काम तो धम का करता हूँ, साइड में बोला नहीं सत्ता बहुत जरूरी है। 4 बार मुख्यमंत्री रही है, क्या जो नीचे है ना, बदलाव हो सका क्या? जो अभी 120 महिलाएं मरी थी भगदड़ में, हाथरस में, वो 120 में से 119 जाटव समाज की थी, 19 नहीं तो 110 तो होगी। और वो जो भोले बाबा वो जाटव समाज के, जाटव से तो मैंने कहा अगर काम किया होता दम पे तो ये इतनी महिलाएं हमारी नहीं बनती, उस धारा में नहीं जा सकती। इतना आप देखिए कि अगर हमने गांवों में, कस्बों में काम किया होता दम के मामले में, बदलाव में, उन मायों बहनों को बदलाव, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं, हमने उनको बताया नहीं, तो वो ये बात नहीं होगी। हमारे अभी भादवा महीने के अंदर आप देखो, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश, पैदल यात्रा है, महिला एक मोटरसाइकिल पे बैठा आदमी, 2 बच्चे आगे बैठे ने, पीछे बैठी मैं, उसकी बीवी ने, आगे एक रामदेव जी की झंडी लगी हुई ना, 300 किलोमीटर से इतने डिस्टेंस से आ रहे या पैदल जा रहे, हम छाले पड़े ने, सिर पे इतना रामदेव जी रो घोड़ो, चित्रा रो घोड़ो। ओ मारक भगवान आख्या ने आंख दे ने, पांगड़ा ने पांग दे ने, ऋणी जारा राजा, मारा ऋणी जाना राजा कोनी सुना, ऋणी जाना राजा कोनी, बुद्ध भी कोनी हटे, बाबा साहब भी कोनी, उन्होंने बाता है। तो वो लोग जो पैदल यात्रा करते हैं, मैं उनको अबोध मानता, ना समझ, अज्ञानी भी नहीं मानता, अबोध। बच्चे को, छोटा बच्चा गलती से आग में हाथ डालता है, माँ बताती है, तब ले 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 हाथ लगा, तब ना बड़े, तो फिर वो हाथ हटाता है। आपने उनको कब कहा कि भी ये पैदल यात्रा करने से, या उनके बीच में कहाँ साहित्य फैला है कि रामदेव जी, अभी मेरे मित्र भंवर मेघवंशी जी, उनकी बहुत अच्छी किताब हमने ही छापी है, वो समाज प्रचेता रामदेव जी के, मैं भी बहुत भजन गाता हूँ पहले से, क्योंकि हमारे मोहल्ले में रोज वही होता था, है ना। रामदेव, मेरे पिताजी रामदेव जी का ब्यावला और नैनू भाई रोमायरो, वो जब 4-4 दिन गाते थे तो औरतें यूं सा मायरा में मैं ही देवा सके। तो वो लोग जो रामदेव जी के बारे में, मैंने एक किताब लिखी है, मेघवंश इतिहास। हालांकि वो कोई लोग सोच सकते हैं कि जाति के नाम पे, लेकिन मैंने वो गुड
कड़वी गोली गुड़ में लपेट के दी। लिखा तो जाति के नाम पे मेघवंश, मेघवाल नहीं, मेघवंश लिखा और अंदर सारी बातें वही लिखी थी, धमकी। और है भी, मैंने बचपन से देखा, हमारे मोहल्ले में कोई मंदिर नहीं था, एक धूपा था, गोड़ स्तूप जिसको कहते, और मैं कहता हूँ धूपा, उसके अंदर एक पगलिया थे, मंदिर में उसमें पगलिया थे सर, कोई मूर्ति नहीं। रामदेव जी की मूर्तियां तो दूसरे देवी देवता तो छोड़, रामदेव जी की भी नहीं थी, पगलिया थे, स्तूपा था गोल, पीपल की पूजा होती थी, ध्वजा थी पंचरंगी, और बाकी सारे सिद्ध जो नाथ और सिद्ध गाने भजन वगैरह सब नाथ सिद्ध परंपरा के थे, कोई पौराणिक देवी देवताओं के मंत्र नहीं होते थे। तो वो किताब मैंने लिखी और उनको बताया, फिर वो उनको लगा, अरे यार डॉक्टर साहब बात तो सही। मैंने कहा हम उस धारा के लोग हैं, नाथ सिद्ध परंपरा के। रामदेव जी भी सिद्ध परंपरा के, रामदेव जी ने कभी पौराणिक देवी देवताओं का महिमा मंडन नहीं किया, उनके 24 प्रमाण पढ़ो ना। तो उन लोगों का जो पैदल यात्रा करते हैं, धर्म के नाम पर दुखी है, वो कुरीतियों में उलझे हुए हैं, अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, पैसों का नुकसान कर रहे हैं, है ना, और लूटाते वो तंवरों को है, उनके सारे वहाँ जो पुजारी दूसरे पड़े हुए हैं, और पूरा खुला इतिहास है। मैटर सिर्फ 600 साल पहले का है, 600 साल पहले राजा का राज था। राजा ने तो कभी नहीं लिखा कि यहाँ पे कोई थे, रामदेव जी का कोई बात तक नहीं लिखी। ये तो अभी 300 साल बाद हरजी भाटी हुआ और उसने सारा ये रायता फैलाया, उसने ये बात बिगड़ी। कोई सारी सुनना लाचारे सुनना पाई करे, हरी आरती हरजी रे भाटी सवरे ढूंढे, कोई ढूंढे का है 300 साल बाद का चवर ढूंढे 300 साल बाद हरजी भाटी हुआ था रात, वो के मने माने रामदेव जी मिलिया, पर 300 से वो सब बातें गढ़ गई। और वो कहते ऐसी फील 5 पीर आया ने मुबई तारी नाव तुमई ने पीरा ने पर्चा दिया ने मक्का शो कटोरा मंगाया ने मेरे पिताजी कहते हैं सब पाखंड है, काहे का कटोरा मंगाया, पीर आए थे सिद्ध। ये जो बेल्ट थी जहां से लगाकर गंदार से लगाकर कच्छ तक ये पूरी सिद्ध बेल्ट थी, सारा अटैक यहाँ होता था। जितने गजनी और गोरी ने अटैक करके पहले किसको जीता, इस बेल्ट को जीता सिंध, क्योंकि ये जो ग्रीक लोग आते थे, ये जो कबीलाई आते थे इसको आते। तो सिद्ध के अंदर जो बहुत अच्छी परंपरा थी सूफियों की, नाथों की, सिद्धों की, और रामदेव जी सिद्ध परंपरा के थे और उन्होंने अच्छी बातें छुआछूत के बारे में और निज धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें की। वो बातें अगर हम उन लोगों को, गरीब लोगों को जो अबोध है, जो पैदल यात्रा करते हैं, जो खाली तंदूरे कूटते हैं, और वो एक बार तो एक अंधविश्वासी ने अपनी बीवी के ऊपर तंदूरा मार दिया वहीं रुणीचा में और वो मर गई। फिर वो चिंता ही नहीं करे कि क्यों भाई तू यार तेरी बीवी को मार दिया, मर गई है, नहीं मारो धनी हेलो सुनेला मारो और जिंदो करी भवर बाण जाने के जिंदो कर दियो तो मारी घरेलू लुगाई नहीं जिंदे कर ले कोई ऐसा सी नहीं। और वो मर गई। तो अब वो तो मर गए, लेकिन जो उसके पीछे जो आर्थिक रूप से मर रहे हैं हमारे जो अनजान अबोध लोग, हम सबका फर्ज है कि झोंक दो जीवन को, सेज जीवन को उस अबोध लोगों को जानकारी देने के लिए, चाहे वो साहित्य के माध्यम हो और किसी के माध्यम में हो, गीत के माध्यम से और कोई माध्यम से हो, ताकि वो सही मार्ग पे आ सके। और आते हैं, जरूर आते हैं, कम से कम उस मार्ग को छोड़ दें, बुद्ध के मार्ग पे चलो देरी लगेगी उनको, लेकिन वो जरूर उस मार्ग को छोड़ेंगे जब आर्थिक हालात उसकी उस कुरीति का, अंधविश्वास का जुड़ाव उसके अर्थ से और उसके स्वास्थ्य से जोड़िए। उसके अर्थ से उसे स्वास्थ्य देवी इतनी पैदल चलेगा तो तेरे पैरों में छाड़े होंगे, तेरे धंधा खराब होगा। और सबसे ज्यादा बुराई वो करते हैं जो रास्ते के अंदर उनको पूड़ी खिलाते हैं ना, कोई छोटा सा केला दे दिया, हाथ के अंदर एक समोसा दे दिया, और वो अपना पुण्य कमाते हैं। और वो पुण्य अभी कमाते हैं और वो बाकी दिनों में उसका सारा शोषण करते हैं हमारी मेहनत का, श्रम का, पैसे का वो लोग है ना। तो ये सारी व्यवस्था के बारे में उनको बताना पड़ेगा। और आप हम क्यों बताएं, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हमने समझ लिया बात को। बुद्ध ने चाहते तो वो भी एक गुफा के अंदर बैठ के जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो चाहते थे खुद का कल्याण कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, जो मुझे बुलाओ कितना ही जटिल मुझे सत्य ज्ञान हुआ, मैं बीच में जाऊंगा। कई लोग कहते हैं अरे यार भगवान बुद्ध, अरे बीवी को छोड़ के चले गए, बच्चे को छोड़ के चले गए, माता पिता को छोड़ के चले गए, ऐसा कैसा बुद्ध। लेकिन ये कोई नहीं लिखता कि वही बुद्ध वापस उस संसार में आए, उस समाज में आए, 45 साल आए, एक दिन नहीं आके वापस नहीं गए, 45 साल आए और बोले, इतना बोले कि दुनिया को उनके जितना कोई व्यक्ति नहीं बोला। और चुप भी इतना रहे कि उनके जैसा जब जहां चुप रहना था, मौन रहना था, ध्यान करना था,
तो वो ध्यान क्या, उनके जितना मौन, उनके जितना कोई नहीं कोई रहता। नहीं। तो हमारे साथ तो आदर्श है सर, हमें तो गर्व करना चाहिए। हम उस कौम से, उस समाज से हैं जिसके अंदर बुद्ध, कबीर, रविदास, फूले या संत हमारे अंदर हुए। किसी और कम्युनिटी में इतने संत हुए क्या? इतने समाधि परंपरा। मेरे यहाँ एक जीवित समाधियां, भले वो कोई अंधविश्वास है, मेरे यहाँ आजू बाजू में हमारे समाज कई लोगों ने जीवित समाधियां ली, ज्ञानी लोगों ने। अब मैं अभी पहले मैं भी अंधविश्वास मानता था, लेकिन मेरी बहन के, मेरी माँ की सखी समाधि ली, जीवित सर। लेकिन ये हुआ कि वो ध्यान करती थी और ध्यान करते करते वो सम्यक समाधि नहीं थी, तो वो उस हिस्से तक पहुंच गई थी वो ध्यान की। तो वो कहते कि अब मैं समाधि लूंगी और मेरे ऊपर ये उन्होंने वो समाधि खुदवाई और ये कातला रखना ऊपर, फिर खोलना मत। तो फिर बाद में क्या हुआ होगा, वो समाधि सर इधर भी होता है। हाँ, फिर वहाँ तो इस तरह के संत सिद्ध बहुत हुए हमारे समाज में। तो हमें तो गर्व होना चाहिए कि उस विरासत के हम लोग हैं, मेहनतकश लोग। हमने किसी का शोषण नहीं किया, किसी की छाती पर पैर रखे हमने आगे कदम नहीं बढ़ाया, हमने किसी के आगे भीख नहीं मांगी, कटोरा नहीं फैलाया, हमने यूं ही दिया, धन दिया, कपड़ा दिया, वस्त्र दिए, सब दिए, पैदा किया। हम तो पैदा करने, मैन्युफैक्चरिंग कौम है, पैदा करने वाली कौम है ना, मांगने वाली कौम नहीं है। तो हमें ये फक्र होना चाहिए ना। हमने किसी के देश हो या समाज हो, किसी की गद्दारी नहीं की, वफादारी की, चाहे वो राजा के साथ हो, चाहे समाज के साथ हो, या वो सामंत के साथ हो, या ठाकुर के साथ हो। ये गौरव की बात है। तो उस विरासत के लोग हैं और हम सबको बाबा साहब के माध्यम से धम्म मिल गया। ये बहुत ही शुभ अवसर है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ हो, दुर्लभ, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, और फिर उस मनुष्य जीवन में धम्म मिल गया, इससे वो और भी बड़ी बात है। कई लोग कहाँ मिलता है, अभी भी भड़के हुए बुढ़ापा जा रहा है, जीवन से भी चले जाएंगे, लेकिन वो अंधविश्वास में जीवन चला जाएगा, कुरीतियों में चला जाएगा, गलत मार्ग में चला जाएगा। मेरे एक मित्र है, मेरे से सीनियर सर, अपने ही समाज के हैं। 40 साल उन्होंने शादी नहीं की, IAS और ब्रह्मा कुमारी में वो रहे 40 साल। अब वो 2 साल हुए, उनको लगा मैं अपनी जवानी, अपना ज्ञान और अपना पैसा भी खूब दिया, कहाँ लुटा लिया मैंने। अब वो कहेगा चलो मैं देर आया, दुरुस्त आया, आ गया, अब वो बुद्धि के मार्ग पे है। तो ऐसे कई लोग हैं जो जब किसका 12वीं जगह से ज्ञान के मार्ग पे आएंगे, बुद्ध के मार्ग पे आएंगे, और हमें ये लोगों को बताना है। हमें कुछ में बात नोट करके, फिर आपकी ओर से कोई बात पूछना हो तो बोलना। कुछ लोग कहते हैं कि धम्म का प्रचार करने के लिए सर ने बौद्ध लगाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी माहौल ऐसा नहीं है कि बौद्ध लगाने से सब कुछ हो जाएगा। बौद्ध मत लगाओ, क्योंकि अगर लिखेंगे कि जाकिर हुसैन मुसलमान, कैसा लगेगा? रणजीत सिंह हिंदू, मोहनलाल हिंदू, अब कैसा लगेगा? अटपटा लगेगा ना, कैसा आदमी है। अब किसी गाड़ी के पीछे भी लिखा हो हिंदू, ये लिखा हो ना यूं रेड में, तो अटपटा लगता है ना, तो नहीं लगता। तो ये बौद्ध सरनेम मेरे साथ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अभी नहीं तो लोग से अच्छा बौद्ध मतलब वो भिमटा है, ये जल कास्ट का है, ऐसे लोग हैं। इसलिए जो आपने कई लोगों ने नाम प्रियदर्शी है, कोई और ये ऐसे नाम रखो ताकि ये विचारधारा से भी जुड़ा ही हो। तो सरनेम बौद्ध लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। हमें बाबा साहब ने भी कोई बौद्ध नहीं लगाया, राहुल सांकृत्य जी ने लगाया, बद्रीनाथ कोसलान जी ने लगाया, किसी ने लगाया। राहुल सांकृत्य जी ने तो इवन की सांकृत्यन गोत्र तक लगाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम दुनिया में किया है उसका कोई जवाब नहीं है। तो जो सरनेम होते हुए भी आप अपना एक धम्म का अच्छा काम कर सकते हो। दूसरा आता है कि जो धम्म दीक्षा है ना, धम्म दीक्षा है, मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं फिर हो सकता है कुछ लोग सहमत नहीं हो, धम्म दीक्षा में बहुत मैच्योरिटी के साथ धम्म दीक्षा लेनी चाहिए। एक मेडिकल की पढ़ाई तो की नहीं और आप किसी व्यक्ति को कह दे होंगे कि लो भाई उस आप बीमार का ऑपरेशन कर दे, तो क्या हाल होगा। तो इसलिए जिसने कह दिया लो साहब मैं तो आपके प्रोग्राम हो रहा है, तो मेरे को भी एक सर्टिफिकेट दे देना बौद्ध होने का, ये फिर वो समाज में जाके कुछ
गड़बड़ करेगा या धम पे नहीं चलेगा तो वो सारी संस्था का नाम, इसलिए उसको उसकी परीक्षा लो कि ले ये बुद्ध उनका धम ले, ये धमपद ले, ये बौद्ध संस्कार पद्धति की किताब ले, एक ध्यान की किताब दे, और साल भर बाद है ना ये पढ़ना, अध्ययन करना, अनुभूति करना, अभ्यास करना, और फिर हमारा प्रोग्राम होगा, तब आपको सर्टिफिकेट देंगे बौद्ध होने का है या दीक्षा का। चल बौद्ध होने का नहीं, धम दीक्षा का चली पढ़ ले। चलते फिर हमारे राजस्थान में क्या होता है, एक दो जो 4-5 जने हैं वो यही काम करते हैं। आज दीक्षा यहाँ ली जोधपुर में, तो जयपुर में वही आगे आएंगे दीक्षा लेने वाले, वही श्रावणी भी बढ़ेंगे, यहाँ श्रावणी चिवर कर, उनको मजा आता है, जैसे कोई विचित्र वेशभूषा होती है ना स्कूल के अंदर, वैसे वो श्रावणी बनते हैं। यहाँ श्रावणी बने, अच्छा वहाँ वाला श्रावणी बेरोजगार बैठे लोग श्रावणी वहाँ भी बन के जाएंगे, और घर आके जुगाई देवी बोले के क्या है कि घर की को नहीं पड़ी होते कोई इनके बोल चाल में ले ब्राह्मण भी बन गए और ये भी कर ले। तो धम्म दीक्षा उन्हीं को देनी चाहिए जो बहुत कुछ अध्ययन कर लिया। भाई एग्जाम तो भाई छोटी मोटी चीजों में हम एग्जाम ले लेते हैं, पहली क्लास में ले ले, दूसरी में ले ले, और एक धम्म के मार्ग पे चल रहा वो प्रचारक की तरह काम करेगा, वो हमारा प्रतिनिधि है धम्म का, उसके पड़ोसी को पता चलना चाहिए कि ये बुद्ध के मार्ग पे चल रहा है। उसके आचरण में नहीं आएगा तो वो आपका दीक्षा का बेइज्जती कर देगा ना, तो उसको कहे कि लो भी 4-5 धम्म ग्रंथ। हमारे सारे लोगों के घरों में 10-15 किताबें तो जरूर होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति भी होता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, सब लोग को घरों में किताब होती है। हम लोग पहले काम बुद्ध विहार करते, उल्टा काम करते, पहले बुद्ध विहार बनाते, फिर कहते हैं कि लो, फिर आप कहते हैं यार कोई आता नहीं है बुद्ध विहार में, सुना पड़ा रहता है हम। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने युवा पीढ़ी में धम्म नहीं फैलाया तो ये सफेद बालों वाले तब जिंदा है, नहीं तो बुद्ध विहार सुने पड़े रह जाएंगे। इसलिए मुसलमान क्या करता है, पहले उनको इस्लाम पढ़ाता है। नए लोग कॉलोनी बसती है ना, तो उनको इस्लाम पढ़ा, भाई कुरान ये होती है, कुरान की ये नियम होते हैं, इस्लाम के ये नियम होते हैं, ये होते हैं, 5 बार ये नमाज पढ़नी होती है, तो फिर वो खुल के देता, दान करता है, जकात में देता है ना, तो वो देता है और मस्जिद खड़ी हो जाती है। बिना बुलाए वो 5 बार नमाज पढ़ने आता है, 5 बार नहीं आता, जुम्मे की तो पढ़ने बिना कहे आ जाएगा वो, है ना, आता है ना बिना बुलाए, हमारे को बुलाना पड़ता तो भी। तो इसलिए पहले उसको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। गुरुद्वारे में एक छोटी सी कम्युनिटी सिख, उसके अंदर दान पारमिता देखिए, छोटी कम्युनिटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उनको कोई कहता नहीं है, लेकिन उनके गुरुद्वारों में 12 महीने लंगर चलता है। कितना खाओ, कोई चैरिटी का काम हो, कोई दुर्घटना हो, कोई विपदा हो, मंदिरों से कभी पैसा नहीं आता, वो लोग पैसा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धम्म सीख लिया। उन्होंने पता है मेरा धम्म, मेरा वाहे गुरु कहता है, मेरा गुरु ग्रंथवाणी कहती है कि मुझे धर्म दान करना है, मुझे गुरुद्वारा में देना है, मुझे लंगर खिलाना है, और मेरा नहीं है सब, एक वाहे गुरु की फतेह है, सब गुरु साहिब की फतेह। तो उस कौम से धम्म का देखो कितना वो व्यवहारिक जीवन के अंदर वो जीता है। और गरीब से गरीब मुसलमान भी हर महीने अपनी इनकम का जकात में देता है, गरीब से गरीब सरदार भी अपनी कमाई का काफी हिस्सा गुरुद्वारे में देता है, लंगर में देता है, चैरिटी में देता है। तो इसलिए अगर हम किसी व्यक्ति को धम्म दीक्षा दिलाते, उसके अंदर दान पारमिता नहीं पैदा होती है। सबसे बड़ा 10 पारमिताओं का टॉप का जो पारमिता है वो दान पारमिता। दान पारमिता है नहीं, हर महीने तो छोड़ो, साल में एक बार कहीं बुद्ध पूर्णिमा के फंक्शन में एक रसीद कटवाती, हो गया हमारा दान तो साल। इससे क्या बड़ा पड़ेगा, हर महीने खूब पेंशन आ रही है, इतना पैसा लोगों के पैसा नहीं। मैं तो शेड्यूल कास्ट की कॉलोनी में घूमता हूँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े भास्कर साहब चांग गेट में रहते हैं, आसपास में देखो सब अफसरों के खूब बड़े बड़े बंगले, पैसा भी बहुत है, टाइम भी बहुत है। हमारे जयपुर में एक पोस्ट कॉलोनी है जिसमें सब शेड्यूल कास्ट के रिटायर्ड अफसर रहते हैं, और मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो बहुत वायरल होता है वो आर्टिकल पूरी दुनिया में, डॉक्टर अंबेडकर की पहली रिटायर्ड पीढ़ी। तो वो सब रिटायर्ड लोग क्या करते हैं, बीच में गार्डन है, वहां जाकर ताश खेलते हैं और पैसा बेशुमार। उनके बेटे कहते हैं पापा अपनी पेंशन कई सामाजिक सेवा में खर्च करो ना, करते नहीं, अरे पैसा देते नहीं है। हमारे पास क्या पहली पीढ़ी में पैसा आया ना, पद भी पहली पीढ़ी में मिला, तो देने की भाव पैदा नहीं है। आप कभी रेल में सफर किया हो, बड़ी मुश्किल में आपको भीड़ हो रही है, कहीं सीट मिल जाती है, वापस सीट मिल जाती है कोई खाली हुई, फिर आप देने की इच्छा नहीं होती, अरे फैल गई थोड़ा, हमारे मेरी बीवी यार तबीयत ठीक नहीं, वो बीमार, तबीयत ठीक भी नहीं होती, अरे बच्चा दूध पीने वाला तो ऐसे इसको बच्चे को सुला देगा नहीं, वो देगा नहीं, कभी दिया ही नहीं। तो अभी हमारे अंदर ही पहली पीढ़ी में पैसा आया, पद आया, क्योंकि पहले थोड़ी कमी रही है ना, तो एक दान पारमिता नहीं।
दूसरे लोग विपස්සना के क्षेत्र में आप जाओ, लोग हो कितना दान करते हैं। उन लोगों ने अर्थ इस भौतिक संसाधनों को भी देख लिया, रुपए पैसे को भी खर्च करके देख लिया, सब देख लिया, तब वो दान करता है। तो इसलिए दान पारमिता पैदा होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर नहीं होती है और वो खाली बातें ऊंची ऊंची करे ने कहीं देवे नहीं और एक रसीद कटा दी तो हो गई, तो वो उससे पार पड़ने वाली नहीं है ना। खूब पैसा है, बहुत पैसा है। लोग कहते हैं कि नहीं आप, मैं जिस शहर में जाऊँ, गाजियाबाद में अभी गया था, दिल्ली में गया, इतना, एक डॉक्टर ने अभी फोन किया, डॉक्टर साहब, और जब घर जाओ कभी, अभी जयपुर में एक RBI का बहुत बड़े ऑफिसर, शेड्यूल कास्ट का, रिटायर्ड, मैं बात बढ़ा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन घर गए साहब, संयोग से घर गए, मैंने उनके घर में देखा कोई बाबा साहब की तस्वीर नहीं, बुद्ध की तो खैर है ही नहीं, दंपत मैंने भेंट किया, तो परिचय देने क्या जरूरत थी कि दंपत क्या, रिटायर्ड RBI से बिना गए वो बखान करने लगे। एक मेरा बेटा IIT किया हुआ है ना, फेसबुक में था, एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है, बेटी मेरी यहाँ बहू है, बेटा मेरा, बहू मेरा दामाद वो ब्राह्मण है ना, वो बढ़िया है ना। मैंने कहा आप RBI के बहुत बड़े अफसर, रिटायर्ड हो कहाँ सर? मैंने कहा प्रॉब्लम ऑफ रूपी पढ़ी आपने? प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये किन की लिखी हुई? तो बात है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बाबा साहब की किताब, जिस किताब पे RBI की स्थापना हुई, और बड़ा अफसर वो कह रहे कि मेरे जिनके साथ में गया था वो कहने लगे RBI के बहुत नामी अफसर रहे वो, ये बहुत बड़ी पोस्ट। मैंने कहा RBI के आपने प्रॉब्लम ऑफ रूपी नहीं पढ़ी, फिर आप इतना गुणगान कर रहे हो आपके बेटे बेटे। मैंने कहा कभी जिस गांव में आप रहने वाले हो कभी जाते हो? डॉक्टर साहब वो मेरे पिताजी जिंदा थे ना तब तक तो जाता था, अब वो चाचा ताऊ है तो कोई हमारा कोई ज़्यादा सहन नहीं है। बच्चों ने भी शादियाँ, एक ने USA में कर ली, एक ने यहाँ कर ली, अब वो भी कोई आते जाते नहीं। मेरी पेंशन आती है, काम वाली रख ली है, हमारे दोनों का खाना बना लेते हैं। मैंने कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि जो इतनी पेंशन आती है, आप अभी इतने 70 ईयर्स के हो गए, शेष जीवन कब कल का कोई आंख बंद हो जाए पता नहीं, कुछ दान देने की इच्छा होती है कि भाई जिस गांव से निकले हो वहाँ पे कुछ एक कमरा बनवा दूँ, कुछ किताबें वहाँ फैला दूँ, कुछ स्कूल में दे दूँ, कुछ कपड़े दूँ बच्चों को? ऐसा सोचा नहीं, तो सोचा नहीं। मतलब देखो अब वो पैसा कहाँ ले जाएंगे? मकान भी उस पॉश कॉलोनी में संभले, क्योंकि बेटा तो अमेरिका रहता है, वो वापस यहाँ उस मकान नहीं आएगा। तो ये बाबा साहब की पहली रिटायर्ड पीढ़ी के पास बहुत पैसा है, ज्यादातर के पास है। कोई एक बात जैसे पारिवारिक कम जिम्मेदारियां बहुत हुई तो नहीं बचा पैसा, तो इसलिए ज्यादातर लोगों के पास है। तो मैं बात वही कर रहा था कि जिसको भी आप नम दीक्षा देवें उसके अंदर पंचशीलों के पालन की बात के साथ दान पारमिता होनी जरूरी है। वो कहीं नहीं ये इनके प्रकार, अगर वो सक्षम है, कैपेबल है, तो उसके अंदर ये होना। दूसरा, बुद्ध विहारों को धर्म प्रचार का केंद्र बनाओ। बुद्ध विहारों को केंद्र नहीं बनाया आपने, बुद्ध विहारों को आप मैं फिर रिपीट करो, जैन मंदिर में जाइए, कोने के अंदर एक स्टॉल होती है, वहां जैन मंदिर के जितने भी ग्रंथ है वो सब मिलते हैं आपको, प्राकृत भाषा में और भाषा में, ताकि वो लेके जाता है, वो लोग पढ़ते हैं करते हैं। गुरुद्वारा में जाइए, एक कोने में सब एक दुकान मिलती है, उन्हीं की हो, गुरुद्वारा कमेटी की, जिसके अंदर कड़े है, बालों के कोई है तो वो है, कोई और वो तस्वीर है, ग्रंथवाणी वो मिलती है, वो सब नए लोगों को भी देते हैं। तो हर संप्रदाय के अंदर लिटरेचर का बहुत महत्व होता है। तो बुद्ध विहारों को धर्म प्रचार का केंद्र बनाना होगा। अब आप कहोगे साहब अगर हम किताबें रखेंगे या कोई बुद्ध की मूर्ति रखेंगे बेचने के लिए, कौन तो ध्यान रखेगा और कौन बेचेगा? ना, ये काम हमारा नहीं, हम तो सब व्यस्त रहते हैं साहब। कुछ भी हो तो करना पड़ेगा। आप 5-4 जने, मैं तो बहुत एक बार बहुत रुका बोल रहा हूँ, मैं तो कहूँ कि 1 साल के लिए बुद्ध विहारों को ताला लगा दो। 1200 से लगाकर 1800 तक बुद्ध जमीन में जमींदोज रहे, लेकिन अनागरिक धम्मपाल जी या कनिंगम या बद्रीनाथ कोसलियान या राव सिंह जी उनको वापस ले आए, तो वो आ जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे करोगे? इसलिए कि पहला धम्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध जब सारनाथ में हुआ था तो भगवान बुद्ध के समेत कितने भिक्षु हो गए थे? कुल टोटल कितने हुए? 60 हो गए थे। 60 चरस भिक्षु चारी के भोजन हिताय भोजन चुकाए लोकन का। भगवान ने कहा कि 60 लोग 60 दिशा में जाएंगे, एक दिशा में 2 भी नहीं जाएंगे, एक दिशा में 2 भी नहीं जाएंगे। वो ही कौन सा
उस कॉन्सेप्ट की गहनता को समझिए आप, मेहरबानी करके उस विचार को समझिए कि भगवान ने खुद भी उरुविला की तरफ गए थे, राजगृह से लेकर उरुविला वापस तो अकेले गए। वो तो उनके गुरु मान लिया था, पंच लोगों ने गुरु मान भी लिया था, 60 भी हो गए थे। वाराणसी का श्रेष्ठी का बेटा यश भी आ गया था, उसके कुलीन कुंड के राजकुमार भिक्षु बने। वो भगवान चाहते थे 5 चेले साथ लेके चले जाते थे, जा सकते थे, लेकिन भगवान खुद अकेले गए। तो आप इस बात को आज भी, आज के दौर में ज्यादा प्रासंगिक है कि हमें बुद्ध विहारों में थोड़े दिन तक अब हमने क्या किया, बुद्ध विहारों को एक चौपाल बना दिया। अरे क्या संडे को मिलेंगे, थोड़ी संस्था का कागज पेटी देख लेंगे, न आए लोग नहीं आए। अब ये कहेंगे बुद्ध विहार का जो काम संडे को यहाँ करते हैं, पास के 20 किलोमीटर दूर जो गांव है, 2 जना आप अपनी कार में जाएंगे, साहब उस गांव में जाएंगे, उस चबूतरे पे, चौराहे पे, मोहल्ले में जाएंगे, हम अपनी बात कहेंगे, बुद्ध वंदना करेंगे, 2-4 किताबें जो बच्चों को बांट के आ जाएंगे और ये करेंगे। तो अगर साल भर तक सभी लोगों के पास गाड़ियां हैं और इस तरह से हम निष्पर्श हो गए, जो भगवान बुद्ध की जैसा कहा था, पड़ोस के गांव में, पड़ोस या अहमदाबाद की मोहल्लों के अंदर, हमारे मारवाड़ी यहाँ बहुत रहते हैं, उनको बुद्ध के कोई बताने वाला ही नहीं है। साबरमती में आप जाओ, हमारे काड़ूपुर ने, ईदगाह गेट ने, नवा मिला, डैला ने, सब हमारे उधर के बहुत रहते हैं। तो बुद्ध की बात बहुत होती है, इसलिए उन लोगों को फैलाना, जो हम ही आपस में मिले, बुद्ध वंदना कर ली, सफेद कपड़े पहन लिए, बुद्ध वंदना कर ली, खीर खा ली, हो गए बुद्ध, इससे पार नहीं पड़ेगा। लोगों के पेट भरे हुए हैं, लोग जब भी कोई बौद्ध आयोजन करते हैं, खीर खा लो भाई, खीर बना लो, वो खीर पेट भरे हुए हैं, ये खा लिए। ये जो दिमाग की खुराक है, धम्म की खुराक है, प्रचार की खुराक है, वो इसको चाहिए। धम्म का जो ज्ञान है वो यहाँ चाहिए, ताकि वो आगे फैला सके। खाना भले कम दो, लेकिन जो विचारधारा, धम्म की विचारधारा, वो फैलाना। खाना देंगे, हैं? खाना देंगे आज अच्छा आराम से बैठो, खाना देंगे। तो मेरा कहना है, बुद्ध विहारों को धर्म का प्रचार का केंद्र बनाओ। जो भी आपके बुद्ध विहार में आवे, कुछ किताबें रखो, ले आए तो यहाँ से लो भाई, दान करो। अगली बात है, जो बौद्धाचार्य है, धम्म मित्र है, धम्माचार्य है, जो धम्म संस्कार कराते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो आपकी बहुत बड़ी भूमिका है तो धम्म प्रचार के अंदर। वो कहते हैं हम सब धम्मचारी है या बौद्धाचार्य, हम धम्म प्रचार करने जाते हैं, संस्कार कराते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो बुद्ध का दूसरा रूप की तरह रहते हैं, वहां वो बन जाते हैं। कभी गृहस्थ को ये नहीं कहते कि भी प्रचार के लिए कोई बुद्ध की किताब धम्मपद प्रचार कर लेना। हम राजस्थान में नियम बनाया जाता, तो वो कई लोग मानते हैं कि जिसके घर में शादी होगी, वो 200 बरातियों को, लड़की का पिता या लड़का का पिता, बुद्ध और उनका धम्म दान में देगा। और उस किताब के पहले पेज पे यहाँ स्टिकर लगा के हम बना के देते हैं, आयुष्मान ये, आयुष्मती ये के मंगल पढ़ने के अवसर पर सादर भेंट। तो वो जिनके घर में शादी होगी, वो क्या 20-25 लाख रुपए में शादी खर्च कर रहा हूँ, ये 5,000 रुपए खर्च करने में और क्या दिक्कत आएगी? ये तो अच्छा है, जब जब किताब कोई खोलेगा, मेरे बेटे बेटी की शादी को याद करेंगे, तो अच्छा आइडिया है। ट्रेडिशन नहीं बस। हाँ, तो उसको दान करने के लिए बोलिए। जिसके घर में गृह प्रवेश हो, मंगल कोई भी करे हो, केश बंधन हो या मुंडन का काम हो, कोई भी हो, उनको कहो कि भाई आप साहित्य दान करेंगे, चित्र दान करेंगे, प्रतिमा दान करेंगे बुद्ध की, है ना। जब भी कभी कोई आप कहीं जाते हो, हमेशा हम कभी भी बुके वगैरह किसी को नहीं देते, हम बुद्ध की मूर्ति देते हैं या बाबा साहब की मूर्ति देते हैं। कोई माला साफा का भी हमने रिवाज बंद कर दिया कि भाई नहीं, कोई माला साफा नहीं पहनाएगा। ये हम सब साधारण लोग हैं, हमारे लिए तो मैं कई वीआईपी लोगों को, अब आजकल हमने भगवान वो संविधान की प्रस्तावना की तस्वीरें बनाई और बुद्ध की मूर्ति बनाई। तो बुद्ध की मूर्ति किसी भी जाति धर्म को देंगे तो वो फेंकेगा नहीं, वो अपने कोने में रखेगा। तो वो किसी को देना हो तो बजाय आप उसको कोई महंगी और चीज देने के बजाय बुद्ध की मूर्ति दो। ये ग्रंथ दोगे, कोई भी धम्मपद देंगे, बुद्ध और धम्मा, तो वो उसको पढ़ेगा, फेंकेगा नहीं। तो जो हमें दान देने का या हमें भेंट करने की चीजों का बदलना होगा। परंपराएं हमें बदलनी होगी धम्म का प्रचार के लिए। परंपराएं, आपने जो गलत परंपराएं हमने तोड़ रहे हैं, तो उसका विकल्प ही चाहिए। जो तोड़ रहे हैं तो उसका विकल्प ही चाहिए ना, कि भाई आप घर में पहले ये करते थे, अब क्या आपने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है, तो उस तरह भेंट करने की चीजों का है। शादी ब्याह के अंदर ये तो दान करना जरूरी है साहित्य का, जिसके घर में भी कोई भी अवसर हो। जैसे तीये की बैठक, कोई हिंदू है, अब वो भले बहुत नहीं है तो वो परित्राण पार्टी या और कुछ नहीं कराता है संस्कार के अंदर, और वो तीये की बैठक है, मान लो किसी को कबीर साहब को वाणी को बुलाता है या वो उसका पंडा ही बुला दिया,
लेकिन पहले हमारे उधर क्या होता है कि वो तीये की बैठक के दिन वो हनुमान चालीसा पतली सी बांटते हैं या सत्यनारायण की कथा बांटते हैं। हमने रिवाज शुरू कर दिया, हमने एक किताब निकाली है हरगत गौतम बुद्ध, ये इससे भी पतली बाबा साहब की जीवनी, वो कहते हम उनको अवेलेबल कराते भाई ये जितने भी लोग आए अपने माता पिता का नाम यहाँ लिखना, परिनिवत या आप स्वर्गीय लिख देना, आप वो स्वर्गीय इनकी स्मृति में सादर भेंट। कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता की स्मृति में देना नहीं चाहेगा, अरे ठीक है मेरे पिता की याद है, मैं इतना तो करता हूँ, कर सकूंगा मैं, तो वो करता है। तो इस तरह से उनके पिता के सम्मान में उसका भी इच्छा हो गई, जबरदस्ती नहीं हुआ, और जितने लोग आए उनके माध्यम से धम्म की बात आगे बढ़ती है। अब हम धम्मपद को ही पतली निकाल रहे हैं, धम्मपद को बहुत पतली से निकाल रहे हैं, ताकि ऐसे कोई किसी की डेथ के बाद कुछ देना चाहे या कोई छोटे रूप में बाप बच्चों को बहुत बड़े पैमाने पे बांटना चाहे तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हम साहित्य का प्रचार करना बहुत जरूरी है। और वो कब होगा, लोगों के अंदर दान पारमिता पैदा होगी। लोगों को आप बताते रहेंगे कि भाई ये आप दान इस तरह से कर दीजिए, उनको आइडिया बताइए ना। शादी मैंने शादी हो रही है, आपने आइडिया बता दिया, वो क्या आइडिया तो सही है, और कई लोग मानते हैं। मेरे तो कहने पे अब 10 में से अगर आप 5 भी मान ले तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत मानते हैं। अभी गाजियाबाद में डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर। अभी बुलंदशहर में मैंने कल बुलंदशहर में भी लोग थे यहाँ होते हैं, बुलंदशहर में मैंने बहुत दंपत भेजा अभी बहुत में। तो गाजियाबाद में कई लोगों को मैंने आइडिया दिया, तो वो अब ये देखा देखी कि यार मेरी बेटी की शादी है डॉक्टर साहब, वो 200 दंपत भेज देना। मैंने कहा 200 तो मैं दंपत भेजूंगा, मेरी माता पे कितना किसने 100 दंपत आपको खरीद, वो 100 बुद्ध उनका दम खरीदना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल तैयार हूं मैं। तो ये तो क्या मेरे बेटी की शादी में आप भेजोगे तो आप मैं ये ले लूंगा आपका। चलो हमारा काम हो गया। हमारा काम ये होगा कि 200 जो बाराती आए हैं दम चला गया, वहां पे पड़ेगा, उसकी बच्ची पड़ेगी, उसका बेटा पड़ेगा, और हमारी बात बन गई। क्योंकि हमारे पास बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास फुल टाइमर वर्कर नहीं है। आरएसएस के पास फुल टाइमर वर्कर है, किसी भी संस्था के पास, किसी भी संप्रदाय के पास, पंथ के पास फुल टाइमर वर्कर है। सारी संस्था उनका काम देखती है, उनका खर्चा निभाती है, उनका परिवार चलाती है, लेकिन हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रचारक का काम हमें ही करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी का व्यक्ति रिटायर होने के बाद घर में नहीं बैठता है, वो क्या करता है? जनरल कैटेगरी का आदमी सबसे पहले अपने बेटे के बिजनेस के उसके काउंटर पे बैठेगा, अरे बेटा मैं तेरे को हिसाब किताब में और कोई लिखा पढ़ी में क्या मदद कर सकता हूँ, वो करेगा। दूसरा वो काम करेगा, उनकी जाति बिरादरी की कोई संस्था होगी तो उसमें वो जुड़ेगा, अरे मैं ये काम करूंगा, अपना ये काम करना है, दहेज की प्रथा को मुक्त करना, शादी करानी, सामूहिक विवाह साना, वो आप करेगा। तीसरा काम करेगा वो धार्मिक संस्था में, मंदिर में काम करेगा, मंदिर में जाके ट्रस्ट में रहेगा, कोई इकट्ठा करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा वगैरह। मैं कोई 10 साल पहले की बात में लंदन गया, तो वहां पे लंदन के अंदर बहुत बड़ा वो मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर में, वहां पे जो मेरा टूरिस्ट खाने की भी व्यवस्था उसने वहां कर ली। वहां सब सीनियर सिटीजन गुजरात के, और वो कोई सब कुछ लिखा दान का रसीद काट रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। खाना तो 100 रुपए नहीं दिया होगा ना, हम लोगों से कम ले लिया होगा, उसने 5000 रुपए, और मैंने वो दान पेटी में डाला जो, और तो वो वहां जुड़े। मैंने कहा आप तो इंडिया में रिटायर हुए, वहां भी रह सकते थे। और नहीं, हमारी यहाँ जरूरत थी ना, संस्था ने बुलाया, और मेरे को भी हाथ बैठा था तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है, धार्मिक काम में जुड़ा हुआ, मेरा सेहत जीवन अच्छा निकलेगा, बजाय कि मैं बस सारे दिन ताश खेलता या इधर उधर खाली घूमता। तो इस तरह से जितना आप दम के अंदर काम करोगे, आपके अंदर एनर्जी है, खर्च नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रॉय होगी अंदर ही अंदर। और जितना आप भाग दौड़ करोगे, जितना आप मानसिक ऊर्जा, जितना लेखन की ऊर्जा, चलने की ऊर्जा खर्च करोगे, आपके अंदर दम अपने आप ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा नहीं होती है। और नहीं करोगे खर्च, धन देने से, ज्ञान देने से फैलता है, कंजूसी करने से धन सिकुड़ता है। ज्ञान को नहीं फैलाएंगे तो वो उसके अंदर ही उस नष्ट हो जाएगा, है ना, और फैलाएगा तो फैलेगा, है ना। तो इसलिए जो प्रकृति ने बुद्ध बनने की क्षमता हम सभी के अंदर है, और काम करने की क्षमता, जितने ऊर्जा, बाबा साहब के पास भी 24 घंटे ही है, आपके पास भी, हम सब के पास वही 24 घंटे है, बुद्ध के पास भी 24 घंटे में टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम चाहें तो बदलाव ला सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अंधेरे को पोसने से कुछ नहीं होगा। नेगेटिविटी लोगों को ज्यादा
उनके संपर्क में ही मत रहो आप, जो सारा दिन आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, ये कर दिया मोदी ने, ये बीजेपी ने ये कर दिया, आरएसएस ने ये कर दिया, ब्राह्मण ने ये कर दिया। वो लोग बहुत अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता है। दूसरों को दोष देना इट मीन्स खुद की जिम्मेवारी से मुक्त हो जाना। जो व्यक्ति का ये मेरी कमी से धर्म प्रचार नहीं हो रहा है, ये मेरी कमी से ये बात आगे नहीं फैल रही, ये मेरी कमी से मैं गरीब हूँ, ये मेरी कमी से मैं खुशहाल नहीं हूँ, ये मेरी कमी से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, और इसके लिए मैं दोष मैं दूसरों को दूं। मैं दुखी हूं कि उसने मुझे दुख दिया है। तो जब भगवान के मार्ग पे तो हम दूसरों को क्या दोष देंगे कि बार बार ये दोष दे, ब्राह्मण ने मेरा ये कर दिया। कोई आदमी गिरा हुआ ना, सड़क पे गिरा हुआ, वो खुद खड़ा होना नहीं चाहता है और चिल्लाता, अरे उसने मेरे को गिरा दिया, उसने मेरे को गिरा दिया। दूसरा आने जाने वाला क्या, तू खड़ा तो हो जा भाई, खड़े होने की स्थिति में है। अब कई महीनों से चिल्ला रहा है, बड़ा खड़ा तो हो जा। नहीं उसने मेरे को गिरा दिया, क्यों गिराया, उसको मैं वापस गिराऊंगा, तो खड़ा तो हो जा भाई। तो इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई मतलब नहीं। अंधेरे को मत कोसो, अंधेरा उजाले का अभाव है। अपने हिस्से का दीपक जलाते जाओ, अंधेरा मिट के रहेगा। साधु क्या बात है। साधु साधु। क्या बात है। तो एक जो बात है ग्रस्त महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस धर्म प्रचार के लिए। आज रमेश बैंकर साहब इतना बोलते इसलिए कि शांति बहन जी ज्यादा सपोर्ट करते करके व्यवस्था करें। तो इसलिए महिलाएं जिस घर में, मैं तो बड़ा उस कई जगह मैं देखता हूँ। अभी हम कल रुके हुए थे वहाँ पे बड़ौदा में, शीला बहन के घर। मैं जानता नहीं था उनको, लेकिन मैंने उनको 2-3 बार खूब सारा दंपत भेजा। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनको वितरण भी किया। शीला सृष्टि। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मचारी आ रहे, मैंने कहा हम स्टेशन से वहाँ पास के होटल में रुकेंगे, बड़ा पहली बार है हमारे परिचय से। वो कहने आप यहाँ आना। तो उनका मैंने देखा ना, घर पे खूब खुद किताबें लिखती, खुद छापती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो और जहाँ भी और भी जगह मैंने देखा है कि हम प्रकाश भाई जी की गर्मी में इनके बाबू जी खूब सपोर्ट करते हैं। और भी मैंने देश में देखा कि जहाँ महिलाएं सपोर्ट करती है। और आप जो आए, आप ही अपनी सहेलियों को कहें कि घरों के अंदर महिलाओं को कहें कि अपने पति को सपोर्ट करें। हम जब स्टॉल, आपके सपोर्ट करने से आपको भी मन के अंदर बड़ा संतोष होगा और आपके पति को बड़ा मिलेगा कि जो मैं कारवा कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, ये मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है इस संगठन है। हम जहाँ स्टॉल लगाते थे किताबों की, सबसे बड़ा विरोध महिलाएं करती थी। जैसे अफसर आया, प्रोग्राम हो रहा है सर, प्रोग्राम में जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, बड़े बड़े अफसर है ना, तो हस्बैंड रुका, अरे किताबें 1-2 ले लो। तो वो कहते अरे क्या करोगे, घर पे किताबें ले जाके, वो पहले की 2 किताबें पढ़ी नहीं आपने क्या था, पहले इतनी मोटी लिया, वो 200 रुपये किताब ले आए, क्या करो, किताब की जरूरत कहाँ है। नहीं, महिलाएं बहुत मैं चाहता नहीं, फिर भी कहना चाहता हूँ, मैं आपको वंदन करता हूँ कि आप यहाँ हैं और जगह जगह आप काम करते हैं। ज्वेलर्स के वहाँ जाते हैं तो क्या होता है? कहा था ज्वेलर्स की दुकान में जाते हैं तो क्या होता है? ज्वेलर्स, हाँ, वहाँ जाते हैं तो वहाँ बेचारा पति मौन में रहता है। और पता नहीं, मैं एक फिर आर्टिकल लिखा, बाबा साहब अम्बेडकर की पहली गैर जिम्मेदार सरकारी महिलाएं। मैं शेड्यूल कास्ट की जितनी महिलाएं नौकरियों में है, उसमें से ज्यादातर महिलाएं जो बड़े अफसर हैं, उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन भी खराब किया है, ज्यादातर हो, और उन्होंने अपने तारतम्य नहीं बिठाया। घर वो खुद आईपीएस है, तो घर में भी वो आईपीएस बन के रहते। इतना मैं कमा दिया, तू नहीं कमाता तो क्या होगा, मैं तेरे बराबर नहीं। फिर धम के काम के अंदर बाबा साहब के मिशन, पहली की जो महिलाएं थी, जो कम पढ़ी लिखी भले ही होती थी, वो सारे रिश्तेदारों को संभालती थी। उसका बेटा मेरे घर पे रह रहा, पढ़ाई कर रहा, वो सपोर्ट कर रहा है, ननद को भी कर रहा है, भतीजे को कर रहा है। आजकल ये महिला अफसर खूब बन गई, बड़ा बंगला बना दिया, लेकिन सुने पड़े, कोई संभालने वाला नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। धमका और बाबा साहब का बात तो बहुत दूर की बात है। फिर वो पैसा भी आता है, तो 5 लाख की जगह 20 लाख की लेगी, तिरुपति बाला का यात्रा करेगी, वो या सवामणि करेगी, या वहाँ करेगी, कौन सी जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगी। खूब दान करते हैं मंदिरों के अंदर। जैसे मैंने कहा ना, अभी मेरे आईएएस मित्र 40 साल और पैसा और उम्र और जवानी ब्रह्मा कुमारी में दी, ऐसे गलत रास्तों पे, ऐसे मंदिरों व्यवस्थाओं के, ऐसी कुरीतियों के रास्तों में जाके हमारी महिलाएं, जो उनको सामाजिक जिम्मेदारी निभानी थी, धर्म का कारवा बढ़ावे नहीं बढ़ावे, बाबा साहब का कारवा बढ़ावे नहीं बढ़ाए,
जो परिवार के लोगों को संभाल के आगे बढ़ाना था, आर्थिक सहायता देनी थी, वो भी नहीं दी। उल्टा पति को टॉर्चर किया कि भाई तू क्यों मदद करता है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो महिलाओं का बहुत बड़ा हो गया। मैं तो बहुत कहता हूँ कि जहाँ पे महिला इस तरह का सपोर्ट करती है अपने पति को, बाबा साहब का मिशन परिवार की, मैं तो कभी साथ धर्म का प्रचार के अंदर दान भी देती है, तो वो आगे होकर कहती है कि लोग देना चाहिए। मैं फिर गोयनका जी की भी बात याद आती है। गोयनका जी जब 1969 में यहाँ आए थे इंडिया में, और 1 साल उनकी पत्नी वहाँ पे बर्मा ही रही थी। तो गोयनका जी चिट्ठी में लिखते हैं, इलायची देवी जी आप बर्मा में थी, भिक्खु संघ का कितना आप संगदान में कितना भाग दौड़ के काम करती थी। मतलब अगर उनकी पत्नी गोयनका जी की पत्नी का सपोर्ट नहीं होता तो गोयनका जी कुछ नहीं कर पाते। एक महिला जो कुछ नहीं बोली और जब भी चाहे वो कोई शिविर हो, 10 दिन का 30 दिन का 5 साथ में ही बैठे। नहीं तो आज की महिला, अरे आप जा रहे हो, आपके कोई बुद्ध का प्रोग्राम है, थे जाओ, नहीं मैं कहीं कर रहा हूँ, जा एक ही बात सुनना है, एक ही बात सुनना, एक ही रोज की बात, वही बुद्ध के मार्ग पे चलो ना, वही बुद्ध क्या आप जाओ ना, मेरा क्या काम। लेकिन वो मैं तो ताजुब करता हूँ जब गोयनका जी के साथ कभी मैंने अपनी किताब में उनको भी मैंने वंदन कभी सुना ही नहीं उनको, कभी सुना ही नहीं। हाँ, वो चाहती थी कि आप मेरे को कभी बोलने ही नहीं देते हो और मेरे को काफी मूर्ति की तरह बिठा देते हो। और देश विदेश में गई, जेल के अंदर 10 दिन के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर, जहाँ कैदी भी कभी भी अटैक करके मार सकते थे, जेलर ने कह लिया गोयनका जी क्या कर रहे हो आप। जयपुर जेल के अंदर पहली बार विपश्यना का 10 डेज का कोर्स हुआ। जेलर ने कहा कि अलाउ नहीं है, क्योंकि दूसरा बाहर का तो मैं वो गोयनका जी का मैं अंदर ही करूंगा। जेल जो कोठरियां बनी हुई है उसी के अंदर 10 दिन का शिविर, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 10 दिन का शिविर करूंगा, अंदर ही करूंगा। तो जेलर ने मना कर दिया, वो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ फांसी की सजा सुनाए जेलर है, कभी भी और जेल खुले में कुछ भी हो सकता है। आप हमारी तो चिंता नहीं, आपकी गुद्दी पकड़ लेगा कोई। तो साहब उन्होंने कहा मैं करूंगा, और 10 दिन किया। वो जो कैदी प्यार पड़ने लगे। आप कभी दिल्ली तिहाड़ जेल का विपश्यना एंड तिहाड़ जेल का वीडियो आप देखना, कैदी रोते हैं जब 10 दिन का जब वीडियो किया था पुलिस अफसरों से, रो मतलब 10 दिन के बाद इतना वो रोए कैदी। अब वो कहा कि अब मेरे को फांसी सजा मिली, अब मैं स्वीकार, अब मुझे कोई कि मैंने पाप किया था उसका बाद। तो मेरा कहना है कि मतलब उस महिला ने इतना सपोर्ट किया। तिहाड़ जेल में भी 10 दिन वो रही, कितनी वो उस बर्मा का अरब उस टाइम के अंदर सबसे टॉपर पढ़ाई में, उस टाइम का सबसे बड़ा उद्योगपति, अमीर, उस व्यवस्था को अमीर अरबपति छोड़ के यहाँ आ गए। और 3 साल तक वो 3rd क्लास डिब्बे के अंदर सफर किया। 3rd क्लास डिब्बे में इसलिए सफर किया क्योंकि शुरू में कोर्स होता तो पैसे नहीं देते थे लोग भी ज्यादा नहीं आते थे। तो क्या मैं ही खर्च कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ, व्यवस्था करते थे। तो फिर वो जब यहाँ थे तो उनकी पत्नी जो इलायची माता जी है, जो वो उनसे वहां रहा नहीं जा रहा था कि मैं आप धमकी अलग, मैं आपकी सर भागिनी कहाँ अलग रह रही। वो आई यहाँ पे और जो मुहिम उन्होंने साथ निभाई किया, दुख दे के तंबुओं में, अमीर आदमी जो पूरी दुनिया में अब एक इलाज के लिए पूरी दुनिया में सक्षम थे उस टाइम डॉक्टरों को खरीदने के लिए, वो आदमी 3rd क्लास के डिब्बों में पति पत्नी ने सफर किया और तंबुओं के अंदर ध्यान शिविर लगाए और इतनी मुश्किल हालात के अंदर उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बाबा साहब का सपना पूरा किया, कर रहे हैं और उनके अनुयायी कर रहे हैं और धम्म का कारवाई इतना आगे बढ़ रहा है। तो हमारे सामने तो बहुत अच्छे प्रेरणादायक लोग हैं। उस जमाने में भी जो दुनिया में बाबा साहब या गोयनका जी नहीं थे वो भी, और इस टाइम में भी अच्छे से साधक है, अच्छे विद्वान हैं। आप जैसे वरिष्ठ लोगों से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो आपके आसपास के अंदर हैं। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है और कोई ऐसा भले सत्ता कोई भी आए जाए, हमें माहौल बहुत अच्छा है धम्म के प्रचार के लिए। दुनिया आपके साथ है और आप ऐसे धम्म के साथ जुड़ गए हैं जिसका एक काल के अंदर उस टाइम भारत सोने की चिड़िया था। वो काल, वो गौरवशाली काल को जब मोदी भी बाहर जाते थे, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ इंडिया, ये जो बोलता है कि आप अंबानी की बीवी बोलती है कि मैं भारत की बुद्ध भूमि से आई हूँ तो ये कोई कम बात थोड़ी है। नीता अंबानी, ये बात है। जो एक और बात है कि आप तीर्थ यात्रा तो करते ही हैं,
तो जब भी मौका मिले तीर्थ यात्रा करना भी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको देख के आपके अंदर एक श्रद्धा और जगती है। श्रद्धा जगना जरूरी है। श्रद्धा जगना, पढ़ के श्रद्धा जगती है, सुन के श्रद्धा जगती है, करुणामय मूर्ति देख के जगती है। और जब आप जाते हो कि भगवान की यही श्रावस्ती की गंध कुटी है जहाँ भगवान रहते थे, इसी कुएं से पानी पीते थे, और यही वृक्ष है, बहुत आनंद वृक्ष श्रावस्ती का देखो तो वो 2500 साल वो का वृक्ष है। वो जो माहौल आप देखे जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, उस पद चिन्हों पे जाएंगे, उन जगहों पे आप ध्यान भी करेंगे और देखेंगे तो वो, और आपके अंदर श्रद्धा जगेगी। और यही श्रद्धा, कृतज्ञता, यही हमें इस धर्म के कारवां को आगे बढ़ाने का मौका मिला। आप सबने मेरे को सुना, बुलाया। मैं बहुत अल्पज्ञ हूँ, मेरे पास कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन जो भी मैंने जो देखा, सुना, समझा, पढ़ा, वो मैंने आपको शेयर किया। आपके मन में कोई ऐसी बात हो कि मैं कुछ और शेयर कर सकूँ और कोई अनुभव का बता सकें, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत वंदन। साधुकार इसीलिए दिया कि इधर ज्ञान का भंडार है और इधर पेट खाली। भूखे पेट कोई सुनता नहीं, भगवान नहीं बोला ना, उसको आपको पहले खिलाएंगे फिर इधर आएंगे। बैठो, कोई बात नहीं। हाँ आप बैठो, ठीक है ना, बराबर है। टाइम क्या हुआ? अरे आगे